वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट माय क्लास सीजन 2। सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 जहां एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहां सीजन 1 के एंड में हमें दिखाया गया था कि अकाने को फाइनली ये रियलाइज हो चुका है कि उसके दिल में साइतो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। एंड इस रियलाइजेशन के बाद से ही अकाने, साइतो और हिमारी इन तीनों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और हाँ, अकाने के इस रियलाइजेशन के बाद जब भी वो साइतो के करीब जाती है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसे आखिर कैसे बिहेव करना चाहिए, और उसे हमेशा ये डर रहता है कि कहीं वो उसके सामने कुछ अजीब तरीके से बिहेव न करे। हालांकि वो खुद को समझा रही है कि साइतो को एक ह्यूमन नहीं बल्कि हरी सब्जी मानो, और सिंस वो एक ह्यूमन नहीं है तो उसके सामने कुछ अजीब बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अकाने बार बार खुद को ये समझा रही है कि जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी भी साइतो के सामने बिहेव करे। और खुद को ये सारी बातें समझाते हुए जैसे ही अकाने ने घर का दरवाजा खोला उसने देखा सामने साइतो ने सिर्फ और सिर्फ टॉवल पहना है और वो प्रोटीन शेक पी रहा है। एंड अकाने को देखकर जैसे साइतो ने उसे वेलकम किया, उसे इस हालत में देखकर अकाने का फेस एम्बैरेसमेंट से पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसने तुरंत बैग से अपना फेस कवर कर लिया। और वो साइतो से जानना चाह रही है कि उसने अभी कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, जिसका साइतो ने जवाब दिया, मैं नेचर के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी तुमने पूल में मुझे ऑलरेडी शॉर्ट्स में देखा है तो इसमें कुछ अजीब तो नहीं है। बट हाँ, जब अकाने ने पिछली बार साइतो को शॉर्ट्स में देखा था तब उसने अपने इस फीलिंग को रियलाइज बिल्कुल नहीं किया था, इसलिए इस बात चीजें अलग हैं। एंड अभी साइतो को तौल में देखकर अकाने को ये भी रियलाइज हो रहा है कि ये सच में काफी मस्कुलर है। एंड इन सब चीजों के बारे में सोचने की वजह से अकाने का दिल सच में काफी जोरों से धड़क रहा है। और भले ही वो साइतो को इस तरह देखकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है बट स्टिल तो छुप छुप कर साइतो को देखने की कोशिश भी कर रही है। एंड ये चीज रियलाइज होते ही साइतो ने तुरंत अकाने से पूछा, तो क्या तुम मुझे और अच्छे से देखना चाहती हो, जिसका घबराते हुए अकाने ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, और तुम जल्द से जल्द अपने कपड़े पहन लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड अकाने की ये धमकी सुनने के बाद साइतो ने तुरंत कपड़े पहन लिया। एंड युता के यहाँ से जाने के बाद अभी अकाने अकेली है और ऐसे बिहेव करने की वजह से वो सच में थोड़ी मायूस लग रही है, और उसे लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगी तो वो कभी भी हिमारी को हरा कर साइतो का दिल नहीं जीत पाएगी। और अभी हार मान कर अकाने जब वॉशरूम यूज करने के लिए सेकंड फ्लोर पर गई, उसने देखा साइतो यहाँ पहले से ही अवेलेबल है, जो कि शायद लॉन्ड्री में बिजी है। और सिंस इनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉशिंग मशीन है इसलिए इन दोनों को टर्न बाय टर्न कपड़े धुलने पड़ते हैं। और इसी चीज को लेकर फिर से इन दोनों में बहस हो रहा है, जहाँ अकाने का कहना है कि अगर मैं अभी अपने कपड़े धुलूंगी तो मुझे पता है तुम अपने फैंटेसीज पूरा करने के लिए मेरे अंडरगारमेंट्स का गलत यूज करोगे। एंड उसकी ये बात सुनकर साइतो ने तुरंत जवाब दिया कि फैब्रिक और कपड़ों से रिलेटेड मेरी कोई भी फैंटेसीज नहीं है। पर साइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद भी अकाने उसकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि साइतो कपड़े धुलते हुए उसके कपड़े को जरा भी हाथ लगाए। एंड थोड़ी देर बहस करने के बाद फाइनली साइतो हार मानकर बाथरूम से बाहर चला गया। और अब अकाने सच में काफी रिलैक्स्ड फील कर रही है। लेकिन जैसे ही अकाने ने रियलाइज किया सिंस लॉन्ड्री का बास्केट अब उसके हाथ में है और साइतो ने अपने कपड़े नहीं धुले थे, तो अब अकाने को साइतो का अंडरगारमेंट धुलना पड़ेगा। और ये चीज रियलाइज करने के बाद अकाने का फेस एम्बैरेसमेंट से सच में काफी रेड हो चुका है, और उसे लग रहा है कि वो भी साइतो की ही तरफ फॉरवर्ड है। बट हाँ, इन सब थॉट के बावजूद भी वो खुद को बार बार यही समझा रही है कि सिंस अब हम दोनों साथ में रहते हैं तो इतना तो करना ही होगा, क्योंकि 2 बार अलग अलग कपड़े धुलने से सिर्फ और सिर्फ काम ही बढ़ेगा। और अभी लॉन्ड्री करते हुए अकाने ने साइतो का अंडरगारमेंट ऐसे पकड़ा है मानो ये कोई बॉम्ब है। एंड ये सारा काम करते हुए उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि सिंस अब हम दोनों के कपड़े साथ में धुल रहे हैं तो हमारा स्वेट भी मिक्स होगा और फिर हम इसी कपड़े को पहनेंगे भी। एंड इन सब चीजों को सोचते हुए अकाने को लग रहा है कि वो सच में एक पॉवर्ड बन रही है। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी कि तभी यहाँ साइतो आ गया और उसका कहना है कि मैंने बाथटब में वाटर ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो लॉन्ड्री करने के बाद तुम नहा लेना। एंड ये सुनते ही अकाने उससे जानना चाह रही है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो अभी तुमने बाथ वाटर यूज किया मैं भी वो सेम वाटर यूज करूँ? एंड अकाने का ये क्वेश्चन सुनकर साइतो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा ही हो रहा था। बट अभी अकाने का ये भी कहना है मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करूंगी। बट साइतो का कहना है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली में फैमिली मेंबर सेम बाथ वाटर ही यूज करते हैं। बट अकाने के हिसाब से अगर उसने साइतो का सेम बाथ वाटर यूज किया तो ये एक तरह से ऐसा होगा मानो ये दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के करीब हैं। और अकाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर साइतो के भी ईयर्स एम्बैरेसमेंट से रेड हो चुके हैं, और उसका कहना है जैसा तुम कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता हॉट स्प्रिंग में भी लोग ग्रुप में नहाते हैं तो उनका क्या? जिसका अकाने ने जवाब दिया, जहाँ यहाँ हम 2 लोग गलत काम कर रहे हैं वहाँ हॉट स्प्रिंग में ग्रुप में लोग गलत काम करते हैं। और यार अकाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू साइतो के लिए इतना एम्बैरेसिंग है कि उसने तुरंत इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया। और उसका कहना है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही अजीब है तो मैं बाथटब में तुम्हारे लिए फ्रेश वाटर गर्म कर देता हूँ। और अभी ये करने के लिए साइतो यहाँ से जा ही रहा था कि अकाने ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मुझे इससे अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे सच में इससे काफी खुशी। और अभी अकाने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही रही थी तो उसे रियलाइज हुआ कि जो चीज अभी वो कहने वाली है वो सच में काफी एम्बैरेसिंग है। और ये रियलाइज करते ही उसने तुरंत अपना सर दीवार पे दे मारा। ये देखकर साइतो सच में काफी कंफ्यूज है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अकाने आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। और ऐसा लग रहा है मानो साइतो अभी के लिए यहाँ से जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है बाथटब में रिलैक्स करते हुए अकाने के मन में लगातार यही चल रहा है कि सिंस आज वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी इसलिए साइतो उसके बारे में पक्का कुछ अजीब ही सोच रहा होगा। और इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की जगह दूरियां
बढ़ रही है, इसलिए अकाने जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे ये दोनों पहले से और ज्यादा करीब आ सके। और हाँ, सिंस अकाने बार बार पानी को गर्म करने के लिए बिजली वेस्ट नहीं करना चाहती है, इसलिए वो भी उसी सेम वाटर में बाथ ले रही है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले साइतो ने बाथ लिया था। बट हाँ, अकाने का ये करने के पीछे कोई भी अजीब मोटिव नहीं है। बट हाँ, अभी साइतो ने थोड़ी देर पहले सेम वाटर को यूज किया था। ये चीज जब जब अकाने के मन में आ रहा है, उसका फेस सच में एम्बैरेसमेंट से काफी रेड हो जा रहा है और उसकी बॉडी भी काफी हीट हो रही है। और अभी उसके हिसाब से चीजों को फिर से सही करने के लिए वो साइतो के लिए काफी अच्छा डिनर बना सकती है। एंड इस डिटर्मिनेशन के साथ अकाने ने खुद को ड्राई किया और साथ ही थोड़ा बहुत मेकअप भी अप्लाई किया। हालांकि उसे पता है कि नॉर्मल केस में कोई भी खुद का इतना केयर नहीं करता है, बट हाँ, आने वाले लव के जॉय के आगे मानो अकाने का ये एम्बैरेसमेंट छुप सा गया है। और वैसे भी अकाने फाइनली फील कर रही है कि आखिर रियल लव होता कैसा है। और जब से अकाने और साइतो का शादी हुआ था, अकाने को हमेशा लगता था कि वो कभी भी रियल लव को फील नहीं कर पाएगी। बट अब चीजें बदल चुकी हैं और वो सच में साइतो को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाली है। एंड इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। और वहीं साइतो को लग रहा था सिंस कुछ दिनों से अकाने का मूड अच्छा नहीं है, इसलिए उसने खुद बाथटब धुला, पहले नहाने चला गया और साथ ही घर के सारे काम में अकाने की हेल्प भी की। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वो उसके लॉन्ड्री भी क्लीन कर रहा था। बट ये सब चीजें काम नहीं आई और साइतो के हिसाब से अकाने का मूड पहले से और ज्यादा खराब हो चुका है और उसे लग रहा है कि उसके इन सारे हरकतों की वजह से वो अकाने से दूर जा रहा है। और बार बार वो यही सोच रहा है कि आखिर उसने क्या गलती कर दी और इन सब चीजों को कैसे सही कर सकता है। एंड जब तक इस क्वेश्चन का उसे आंसर नहीं मिल जाता, वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। एंड नाउ चीजों को फिर से सही करने के इरादे से जैसे साइतो ने किचन में एंटर किया, उसने देखा किचन में अकाने डिनर प्रिपेयर कर रही है। इसलिए साइतो जाकर चेयर पर बैठ गया और थोड़ा ऑकवर्डली उसने अकाने से पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम आखिर डिनर में क्या प्रिपेयर कर रही हो। जिसका अकाने ने थोड़ा रूड वे में जवाब दिया कि तुम्हें देखने से पता नहीं चल रहा है और तुम आखिर अजीब तरीके से क्यों पूछ रहे हो। और हालांकि साइतो अकाने के इस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा है, मैं अपने वर्ड्स काफी सोच समझ के यूज कर रहा हूँ ताकि तुम फिर से गुस्सा न हो जाओ। बट हाँ, उसे ये भी पता है कि अगर उसने ये चीज कहा तो इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए साइतो ने कहा कि सच में मैं तुम्हारे हाथों बना खाना खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये सुनकर अकाने साइतो से जानना चाह रही है कि क्या घर वापस आते हुए इन्हें कुछ अजीब खाया है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि जब मुझे तुम्हारे हाथों से डिलीशियस खाना खाने को मिलता है, मैं कोई और चीज क्यों ही खाऊंगा। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने उसे जानना चाह रही है कि क्या सच में मेरे हाथों बना खाना खाने के लिए एक्साइटेड हो। और ये क्वेश्चन पूछते हुए अकाने के चीक्स एम्बैरेसमेंट से थोड़ा रेड हो चुके हैं। और अकाने का ये एक्सप्रेशन देखकर साइतो को समझ आ रहा है कि चीजों को सही करने का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद उसने तुरंत कहा कि हाँ, सच में इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी कुकिंग सबसे अच्छी है। और अकाने का तारीफ करते हुए साइतो उससे ये भी कह रहा है कि तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी है कि तुम्हारे हाथों बना मिसो सूप मैं डेली खा सकता हूँ। खाते हुए मैं तुमसे यही कहूंगा कि प्लीज गॉर्जियस शेफ अकाने मेरे लिए मिसो सूप बनाओ। और अपनी इतनी तारीफ सुनकर अकाने का कहना है कि अगर तुम इससे ज्यादा मेरी तारीफ करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और भले ही अकाने साइतो को धमकी दे रही है, बट ये सारी बातें सुनकर वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। इतनी एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस काफी रेड हो चुका है। और उसका कहना है कि वैसे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुकिंग करती हूँ, तुम्हारी ये सारी बातें ओल्ड फैशन नहीं है और क्या तुम इससे बेटर रोमांटिक चीजें नहीं कह सकते थे। अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कैसा फील करना चाहिए, क्योंकि आज अकाने की हर एक बात रोलर कोस्टर जैसी थी, कभी एंगर, कभी लव, कभी सैडनेस। इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे कैसा फील करना चाहिए। जिसके बाद साइतो ने अकाने से पूछा तो इसका मतलब है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, है ना। साइतो के पूछने पर अकाने ने उसे कंफर्म किया कि हाँ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। और सिंस ये कहते हुए अकाने के फेस पर थोड़ा रूड एक्सप्रेशन है, इसलिए साइतो से जानना चाह रहा है तो क्या इसका मतलब है तुम मुझे पसंद करती हो। एंड साइतो का ये क्वेश्चन इतना शॉकिंग था कि अकाने के हाथ से नाइफ स्लिप हो गया, जिससे उसका फिंगर कट गया। एंड अकाने का कहना है इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने काफी अजीब क्वेश्चन पूछा और मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करूंगी क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। और सिंस अभी अकाने अपने फेस पर एंगर शो करते हुए एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा है कि अभी उसके फिंगर से काफी ब्लड लॉस हो रहा है। बट ये चीज साइतो बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसका कहना है कि सबसे पहले तुम अपने फिंगर से निकलते हुए खून को रोको। बट सिंस अभी अकाने अपने इमोशंस में बिजी है, इसलिए उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसके फिंगर से ब्लीडिंग हो रही है। और अभी अकाने ये सब सोच ही रही थी कि तभी साइतो ने काफी टाइटली उसका फिंगर होल्ड किया ताकि उसे और ब्लड लॉस न हो। एंड साइतो की इस हरकत की वजह से अकाने सच में पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड उसका फेस एक्सप्रेशन सच में काफी क्यूट है, बट साइतो के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अकाने के इस क्यूटनेस को एंजॉय कर सके, क्योंकि अकाने के फिंगर से अभी ब्लीडिंग हो रही है। एंड अकाने का फिंगर टाइटली होल्ड करते हुए साइतो अकाने से पूछ रहा है कि क्या तुम हमेशा से ऐसी ही थी। एंड ये सब कहते हुए उसे ये भी चिंता हो रही है कि कहीं उसके फिंगर को ऐसे होल्ड करने की वजह से अकाने को इन्फेक्शन न हो जाए। इसलिए उसका कहना है तुम जाओ और अपने फिंगर को वॉश करो, तब तक तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आता हूँ। बट अकाने का कहना है कि तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है और ये घाव अपने आप भर जाएगा। एंड ये सुनकर साइतो ने उसे तुरंत डांटा और कहा क्या होगा अगर इन्फेक्शन की वजह से तुम्हें अपनी फिंगर खोना हो, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड ये सारी बातें सुनकर अकाने जानना चाह रही है या कि तुम मेरी तरफ इतना काइंड क्यों बिहेव कर रहे हो और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम इतनी आसानी से जीत पाओगे। और ये कहते हुए अकाने साइतो से तुरंत पीछे हटी और वो एक बिल्ली की तरह बिहेव कर रही है, मानो वो अभी साइतो पर अटैक कर देगी और पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। और अकाने का ये बिहेवियर देखकर
साइतो सच में काफी हर्ट हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें करने के पीछे उसका कोई भी गलत इरादा नहीं था, बल्कि उसे सच में अकाने की काफी चिंता हो रही है। एंड इन सब चीजों की वजह से साइतो को लग रहा है कि आज अकाने काफी अलग बिहेव कर रही है, और उसके हिसाब से अगर इस मूड में दोनों साथ में रहेंगे तो चीजें और गड़बड़ी होंगी। इसलिए साइतो किचन से वापस अपने रूम में चला गया और अभी खुद को रिलैक्स करने के लिए वो एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहा है। और अभी वो ये बुक पढ़ ही रहा था कि उसे नीचे से कुछ एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी। बट जैसे वो जल्दबाजी में किचन में गया, उसने देखा कि अकाने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ टेबल पर प्लेटिंग कर रही है और उसका कहना है कि मैंने अभी डिनर फिनिश किया है, वाओ तुम भी खा लो। लेकिन वही साइतो जानना चाह रहा है ये एक्सप्लोजन जो अभी उसने सुना आखिर किस चीज का था। और अभी अकाने बहाना बनाते हुए उससे छुपा रही है, जो कि साइतो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। बट जब उसने डिनर की प्लेटिंग देखा, उसने नोटिस किया कि इसमें प्योर चारकोल है। एंड साइतो के लिए ये मान पाना काफी मुश्किल है कि अकाने कुकिंग में इतनी बड़ी गलती कर सकती है कि उससे खाना जल जाए। जिसके बाद जब उसने अकाने से कहा क्या ये चारकोल है, अकाने तुरंत जवाब दिया कि हाँ ये चारकोल है और इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें आज चारकोल खाने को मिल रहा है। अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो उसे जानना चाह रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, बल्कि मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता होती है। और क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि तुम मुझे चारकोल खिला रही हो। और साइतो की ये बात सुनकर अकाने का कहना है इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, और एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम दोनों दुश्मन हैं, तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें कम से कम चारकोल खाने को मिल रहा है। और भले ही अकाने ये सारी चीजें एंगर एक्सप्रेशन के साथ कह रही है, बट उसका फेस और रेडिस भी दिख रहा है। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनने के बाद साइतो का कहना है कि हाँ जो भी तुम कह रही हो एक तरह से देखा जाए तो सच्ची है, और शायद मैं कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था और सिंपली मैं तुम्हारे डिलीशियस फूड को एंजॉय कर रहा था, तो शायद मैं ये डिजर्व करता हूँ। एंड ये सब कहते हुए साइतो का एक्सप्रेशन से साफ है कि वो बहुत ज्यादा निराश है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर अकाने उसे रोकते हुए समझा रही है कि इस चीज की वजह से मैं निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट अकाने अभी जो भी कहे साइतो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, और उसने फाइनली खुद को और अपने स्टमच को इस चारकोल को खाने के लिए प्रिपेयर कर लिया है। एंड फाइनली जब साइतो ने इसे खाया, उसके लिए ये काफी सरप्राइजिंग है, ये चारकोल सच में काफी टेस्टी है। और वहीं साइतो का ये एक्सप्रेशन देखकर अकाने काफी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसे कह रही है कि हाँ ये टेस्टी होगा ही, और तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ ऐसा अजीब कुक करूंगी, और ये डिश भले ही चारकोल जैसा दिख रहा है बट ये सच में काफी टेस्टी है। इसलिए साइतो अभी इसकी स्ट्रक्चर और अपीयरेंस से ज्यादा इसके टेस्ट पर फोकस कर रहा है। एंड फाइनली उसने अपनी प्यारी वाइफ के हाथों बना हुआ खाना फिनिश किया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काफी देर रात तक वेट करने के बाद भी अकाने बेडरूम में नहीं आई, इसलिए साइतो को उसकी काफी चिंता हो रही है कि कहीं कुछ ज्यादा पढ़ने की वजह से वो अपने टेबल पर फिर से बेहोश ना हो जाए। इसलिए उसे चेक करने के लिए जब वो बाहर निकला, उसे तुरंत सामने अकाने मिल गई और वो जानना चाह रहा है आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। जिसका अकाने ने जवाब दिया सोने के लिए, मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड ये सुनकर साइतो उसे समझा रहा है कि सोने के लिए तुम खुद को प्रिपेयर मत करो, बल्कि तुम शांति जाओ बेड पर सो, कल हमारा स्कूल भी है। और जहाँ साइतो अकाने को बेडरूम की तरफ पुल कर रहा है, वहीं अकाने अपनी जगह से हिलने को जरा भी तैयार नहीं है और काफी रेड फेस के साथ उसने साइतो से कहा ये काफी अजीब है कि हम दोनों साथ में सेम बेड पर सो रहे हैं, और सिंस जब से दोनों यहाँ पर आए हैं हर दिन सेम बेड पर ही सोते हैं, इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आज अचानक अकाने ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। और वहीं अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो का फेस भी काफी रेड हो रहा है और उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। बट उसका कहना है कि अगर इन सब चीजों के बारे में सोचोगी तो इससे तुम्हें ही लॉस होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें साथ में सोने के लिए कहा है, ये हमें करना ही होगा। एंड ये कहने के तुरंत बाद साइतो ने अकाने का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में लाया। और अभी अकाने उससे कह रही है किसी लड़की को ऐसे हाथ पकड़कर उसके बेडरूम में लाना बिल्कुल सही नहीं है। इसका साइतो ने जवाब दिया ये तुम्हारा भी बेडरूम है, इसलिए ऐसी अजीब बातें करना बंद करो। और अभी साइतो अकाने को अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ करते हुए बेड पर ले ही जा रहा था कि तभी दोनों स्लिप होकर बेड पर गिर गए। और अभी साइतो बेड पर है और अकाने उसके ऊपर, और दोनों की फुल बॉडी एक दूसरे से टच हो रही है। और सिंस ये दोनों काफी करीब हैं, इसलिए साइतो को अकाने से काफी स्वीट स्ट्रॉबेरी की स्मेल आ रही है, और ये स्मेल उसके माइंड को नम करने के लिए काफी है। इन सब चीजों की वजह से उसके दिल में ऐसा लग रहा है मानो काफी तेज दर्द हो रहा है, और इस सेंट की वजह से साइतो को होश आने में थोड़ा टाइम लगा। जिसके बाद उसने अकाने से पूछा क्या तुम ठीक हो ना। और अभी अकाने की आंखों में थोड़े आंसू हैं, और उससे दूर हटते हुए उसने साइतो के ऊपर एक पिलो दे मारा। और अभी साइतो को पिलो से हिट करते हुए अकाने काफी जोरों से चिल्ला रही है, और चिल्लाते हुए वो हॉलवे की तरफ चली गई। और जब वो वापस लौटी उसके हाथ में काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उसका कहना है मैं हम दोनों के बीच एक बैरिकेड बनाऊंगी ताकि तुम मुझे असॉल्ट न कर सको। और हाँ जाहिर है साइतो का ऐसा करने का जरा भी इरादा नहीं था, और अकाने की इन सारी हरकतों की वजह से साइतो को लग रहा है कि आज वो मरने वाला है। इसलिए जब उसने अपना फाइनल मैसेज लिखने के लिए अपना फोन ढूंढा, उसने देखा उसका फोन ऑलरेडी अकाने के पास है, और वो एक ईविल की तरह हंसते हुए कह रही है कि आज रात में तुम्हारा फोन अपने पास ही रखने वाली हूँ ताकि मेरे सोते हुए तुम मेरी एम्बैरेसिंग फोटोज न क्लिक कर सको। और जहाँ साइतो का कहना है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, वहीं उसे भी पता है कि काफी बार उसने ऐसा करने की कोशिश की थी। और वहीं फाइनली इन दोनों के बीच बैरियर क्रिएट करने के बाद अकाने का कहना है कि अब हम शांति से सो सकते हैं, लेकिन वहीं साइतो इस बैरियर और बाकी सब चीजों की वजह से बिल्कुल सो नहीं पाएगा। और ये देखकर अकाने उसे पूछ रही है तो क्या मैं तुम्हें गाना सुनाऊं। और जाहिर है भले ही अकाने ने ये कहा बट वो ऐसा बिल्कुल करने वाली नहीं है। बट उसके इस टॉर्चर की वजह से आज पूरी रात साइतो सो नहीं पाया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और जब अकाने ने अपने क्लास में एंटर किया उसने देखा यहाँ सिर्फ
और सिर्फ अभी साइतो ही है। और जब इन दोनों की नजरें मिली, अकाने का दिल सच में काफी जोर से धड़क रहा है। जिसके बाद वो क्लासरूम में एंटर करने की जगह हॉलवे में चली गई एंड उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आजकल ये हो क्या रहा है। जहाँ पहले उसे साइतो से बातें करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, वहीं अब उसके आसपास भी रहना अकाने के लिए सच में काफी टफ हो रहा है। और जहाँ पहले घर पर वो नॉर्मली साइतो के साथ टाइम स्पेंड करती थी, वहीं अब वो कुछ भी कहने से डरती है, कहीं वो कुछ ऐसा न कह दे जिससे साइतो उसे हेट करने लगे। इन सब चीजों के बारे में सोचने के बाद अकाने के मन में सिर्फ यही चल रहा है कि काश उसे अपने फीलिंग्स के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और अभी अकाने ये सब सोच ही रही थी, यहाँ सीसे आ गई और अकाने को इस हालत में देखकर वो उसे जानना चाह रही है कि अकाने, क्या तुमने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि तुम मेरे भाई को लाइक करती हो। और सीसे का ये क्वेश्चन सुनते ही अकाने का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसका कहना है कि तुम आखिर क्या कह रही हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और ये सुनकर सीसे ने अकाने से कहा कि कुछ टाइम पहले तक तुम हमेशा चिल्लाती थी कि तुम मेरे भाई से नफरत करती हो। और ये सुनते ही अकाने ने कहा कि हाँ, मैं अभी भी नफरत करती हूँ। जिसके बाद सीसे जानना चाह रही है कि आखिर तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो। और ये क्वेश्चन इतना सडन था, ये अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है साइतो में आखिर क्या कमी है। बट हाँ, सीसे को सेटिस्फाइड करने के लिए उसका कहना है कि काफी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं साइतो से नफरत करती हूँ। और ये सुनकर ऐसा लग रहा है मानो सीसे सेटिस्फाइड है, बट अगले ही पल उसने क्लासरूम में एंटर किया और अभी वो हमेशा की तरह साइतो के लैब पर है और लग रहा है वो साइतो को भी बताने वाली है कि अकाने तुम्हें पसंद करती है। और जाहिर है कि अकाने बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये चीज साइतो को पता चले, इसलिए उसने तुरंत शीशे का माउथ क्लोज करते हुए उसे एक खाली क्लासरूम में लाया। और ये देखकर शीशे का कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अकाने मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम अभी साइतो को बताने वाली थी कि मैं उसे लाइक करती हूँ। एंड फाइनली ना चाहते हुए भी अकाने ने शीशे के सामने ये कन्फेस कर लिया है कि वो साइतो को लाइक करती है। और अभी शीशे का ये भी कहना है कि तुम्हें ये चीज छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये मुझे पहले से ही पता था। और ये सुनकर अकाने को अब थोड़ी चिंता हो रही है कि क्या ये चीज उसके बिहेवियर से सबको पता चल जाता है, क्योंकि हिमारी के बाद अब शीशे को भी इस चीज के बारे में पता चल चुका है। तो क्या इसका मतलब है कि साइतो को भी ये पता है? और अगर ऐसा है तो अकाने के लिए ये सच में काफी एम्बैरेसिंग है। और अभी अकाने ये सब सोच ही रही थी, शीशे उसे जानना चाह रही है कि आखिर तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में साइतो को क्यों नहीं बता रही। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि आखिर कैसे मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताऊं, क्योंकि अब तक हम दोनों ने एक एनिमी की तरह बिहेव किया है और मैंने उसे काफी अजीब चीजें कही हैं, तो जाहिर है कि वो मुझसे नफरत करता ही होगा। और उसका ये भी मानना है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग साइतो को बताई तो पक्का मुझे रिजेक्ट कर देगा। और भले ही वो हिमारी को अपना राइवल मान रही है, बट स्टिल उसे ये भी लगता है कि शायद वो हिमारी की राइवल बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि हिमारी साइतो के करीब जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। वहीं अकाने ने चीजें समझो माइनस से शुरू की है। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर शीशे का कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं खुद साइतो को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बताने जा रही हूँ। और अभी वो क्लासरूम से बाहर जा ही रही थी कि अकाने ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो शीशे को समझा रही है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो ये मेरे लिए और बड़ा डिसएडवांटेज बन जाएगा और शायद साइतो मेरी फीलिंग्स को मेरे खिलाफ यूज करे और मुझसे कुछ अजीब काम कराए। एंड अकाने की ये बात सुनकर शीशे उससे जानना चाह रही है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा साइतो के साथ कुछ भी अजीब करने का मन नहीं है? शीशे की ये सारी बातें अकाने के एम्बैरेसमेंट के लिमिट को क्रॉस कर रही हैं, इसलिए उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। जिसके बाद फिर से अकाने ने शीशे का हाथ पकड़ते हुए कहा, जो भी हो इस साइतो को इस बारे में बिल्कुल मत बताना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में मर जाऊंगी। पर ये सुनकर शीशे का कहना है कि सिंस मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, बट हाँ अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। एंड अकाने ने भी शीशे के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बट हाँ उसकी कुछ शर्तें भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ साइतो के मन में बस यही चल रहा है कि पक्का अकाने मुझे अवॉइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात, साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस चीज से उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अकाने उसे परेशान नहीं कर रही है और अब वो अपना टाइम और अच्छे से यूज कर सकता है। और उसे ये भी लग रहा है कि ये एक तरह से ऐसा ही है जब मैं अपने घर पे रहता था, वहाँ पर भी मेरे पेरेंट्स ना मुझसे बात करते थे और ना ही मेरे बारे में पूछते थे। ऐसा लगता था मानो मैं उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। और ये सब सोचकर साइतो के दिल में एक अलग ही दर्द हो रहा है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि माहो भी यहाँ आ गई और अभी वो उसके ईयर्स में चिल्ला रही है, जिससे सच में साइतो काफी परेशान हो गया और उसने जबरदस्ती माहो को अपने से दूर किया। जिसके बाद माहो का कहना है कि अकाने को कुछ हुआ है एंड उसके जिम्मेदार तुम हो, मुझे पता है, इसलिए ये तुम्हारा पनिशमेंट है। और सिंस साइतो को भी नहीं पता कि आखिर अकाने को हुआ क्या है, इसलिए जाहिर है कि साइतो भी काफी परेशान है। और ये सुनकर माहो ने बताया कि पहले मुझे लगा कि तुमने और हिमारी ने किस किया, शायद इसलिए अकाने परेशान है, पर जब मैंने उसे पूछा तो उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद तुमने सोते हुए कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो गुस्सा है। और यार सिंस जाहिर है कि साइतो को बिल्कुल याद नहीं कि क्या उसने सोते हुए कुछ ऐसा किया है जिससे अकाने को गुस्सा है। और अभी लगातार माहो यही एज्यूम कर रही है कि आखिर साइतो ने ऐसा क्या किया। और अभी एज्यूम करते हुए माहो काफी अजीबोगरीब चीजें कह रही है जो कि जाहिर है साइतो कभी कर नहीं सकता। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर साइतो का कहना है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अकाने का मूड कैसे सही करूं। जिसका माहो ने जवाब दिया कि तुम उसका मूड बिल्कुल सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं किया है, इसलिए शायद तुम्हें इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। और ये सब कहते हुए माहो ने फिर से कहा, शायद मुझे लगता है तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए और तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए और शायद मुझे तुम अकाने से इजिली हैंडल कर पाओगे। एंड माहो की ये सारी स्ट्रेट
और वो बातें साइतो के लिए आज भी डरावनी है एंड उसे अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर माहो ये सारी बातें इतनी आसानी से कैसे कह पाती है। और अभी बातें करते हुए माहो ने ये भी बताया कि साइतो वो पहला लड़का है जिससे माहो को प्यार हुआ, इसलिए वो उसके सामने इतना ओपनली ये सारी बातें कह पाती है। और अभी हमेशा की तरह माहो साइतो को टीज कर रही है। हालांकि शीशे की वजह से साइतो को इन सब चीजों को हैंडल करने की आदत हो चुकी है। और हाँ, अभी बातें करते हुए साइतो ने माहो से पूछा कि तुम अपनी बहन को खुश करने के लिए मुझे कोई एडवाइस दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अलावा तुम्हारी बहन को और अच्छे से कोई नहीं जानता। एंड अकाने को फिर से खुश करने में माहो साइतो की पूरी हेल्प करने को तैयार है। जिसके बाद साइतो ने माहो को बताया कि पहले स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड चीजें अकाने को देने के बाद उसका मूड काफी अच्छा हो जाता था, लेकिन अब ये चीज भी काम नहीं आ रही है। और अभी साइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद माहो उससे जानना चाह रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मेरी बहन के साथ कुछ अजीब काम किया हो और तुम अभी उसके साथ बेबीज प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। और उसकी इन सारी बातों से साइतो सच में काफी परेशान हो चुका है, इसलिए उसने माहो का शोल्डर पकड़ते हुए उसे शेक किया और उसे पूरी तरह से होश में लाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, माहो की ये सारी बातें सुनकर और उसके प्रेजेंस की वजह से साइतो सच में काफी थक चुका है। और अब माहो का ये भी कहना है कि मैरिड कपल्स के बीच में थोड़ा बहुत हग, किस और बाकी सब चीजें होना जरूरी है, क्योंकि इससे ही मैरिड कपल एक दूसरे के लिए अपना लव एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुमने अकाने के साथ कुछ ऐसा किया है? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि अगर अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता। और साइतो की ये बात सुनते ही माहो का कहना है कि आगे चल के तुम दोनों के डिवोर्स के पीछे यही रीजन होने वाला है, क्योंकि तुमने अभी तक अकाने के साथ कुछ किया ही नहीं है। और अभी माहो की ये सारी बातें सुनकर साइतो को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि माहो ने उसके लैब पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहा कि अभी के लिए अगर तुम चाहो तो तुम ये सब मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये कहते हुए माहो ने साइतो के करीब अपना लिप लाया और अभी साइतो माहो का स्वीट फ्रेग्रेंस काफी अच्छे से फील कर पा रहा है। बट हाँ, ये चीज माहो को भी पता है कि साइतो उसके साथ ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी माहो ने साइतो से कहा कि तुम हिचकिचाओ मत, क्योंकि मेरी जैसे ब्यूटीफुल लड़की को किस करने का मौका मैं बार बार मिलने वाला नहीं है। और ये कहते हुए माहो साइतो के और करीब आ रही है और ऐसा लग रहा है मानो अभी वो उसे किस भी कर देगी। और अभी माहो साइतो के साथ ऐसे खेल रही है मानो वो उसका कोई खिलौना है। साइतो को भी पता है कि अगर उसने माहो को दूर करने की कोशिश की तो उसे परेशान करने के लिए उसके और करीब आएगी। इसलिए साइतो ने माहो का चिन्ह पकड़ते हुए उससे कहा कि शायद मुझे तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और ये सुनते ही अभी माहो थोड़े पैनिक में है और वो जानना चाह रही है कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि हाँ, अभी तुमने ही तो कहा कि मेरा जितना दिल चाहे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ और चाहे तुम मुझे कितना भी रोको मैं रुकने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। और ये कहते हुए साइतो माहो के लिप्स के और करीब आ रहा है और वहीं इस चीज की वजह से माहो का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है। तभी साइतो उसके करीब आ ही रहा था, माहो ने उससे रुकने के लिए कहा। और साथ ही वो ये भी कह रही है कि लंच करने के बाद मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है और ना ही मैंने लिप बाम अप्लाई किया है और इससे बड़ी बात मैंने मेकअप भी नहीं किया है, तो शायद इस चीज के लिए परफेक्ट टाइम नहीं है। बट माहो की ये सारी बातें सुनने के बाद भी साइतो ने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? साइतो की ये बात सुनते ही माहो को लगने लगा शायद साइतो इस बार बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है, इसलिए उसने चिल्लाते हुए साइतो को खुद से दूर पुश किया। और जब साइतो जमीन पर गिर गया, इस मौके का फायदा उठाकर माहो जल्दी से बेंच के दूसरे साइड चली गई और उसका कहना है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतने बड़े प्ले बॉय हो। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि तुम मुझे इतना परेशान कर रही थी तो ये तुम्हारा पनिशमेंट है। और अभी माहो की आंखों में थोड़े आंसू हैं और साथ ही अपने इस हरकत के लिए उसने साइतो से माफी मांगा। और अभी साइतो सोच ही रहा था कि माहो जब भी नॉर्मली बिहेव करती है वो सच में काफी क्यूट लगती है। कि तभी माहो ने उससे कहा कि सही टाइम आने पर हम किस जरूर करेंगे। और ये सुनकर साइतो से समझा रहा है कि किस वाली बात मैंने सिर्फ और सिर्फ मजाक में कही थी, बट स्टिल माहो उसे हमेशा की तरह टीच कर रही है। जिसके बाद साइतो ने उसे समझाया कि ये सारी बातें छोड़ो और अभी हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में फिर से बातें करते हैं। और उसकी ये बात सुनकर माहो एग्री हो गई और उसका कहना है कि सिंस तुम्हें लड़कियों के दिल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें हर एक चीज सिखाने के लिए तैयार हूँ। एंड फाइनली माहो के साथ मिलकर अकाने को खुश करने की प्लानिंग करने के बाद अभी साइतो उसके घर आने का वेट कर रहा है। एंड साइतो के हिसाब से अगर उसका प्लान सक्सेसफुल रहा तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे इम्प्रेस नहीं होगा। और सिंस माहो भी अकाने के साथ ही घर आ रही है, इसलिए वो मैसेज के थ्रू साइतो को इन्फॉर्म कर रही है कि अकाने जल्दी घर पहुंचने वाली है, इसलिए तुम रेडी रहो। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ही अकाने ने रूम का दरवाजा खोला, सामने का सिनेरियो देखकर वो सच में काफी शॉक्ड है। उसने देखा कि जमीन पर कारपेट की तरह रोज फैले हुए हैं, मानो किसी एक्ट्रेस का वेलकम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आसपास काफी एक्सपेंसिव परफ्यूम की स्मेल भी आ रही है। और ये देखकर अकाने ने साइतो से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आखिर तुमने जमीन पर ये सब गंदगी क्यों फैलाई है? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैंने ये गंदगी नहीं फैलाई है, बल्कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल फ्लोर पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए और तुम्हारे ब्यूटीफुल लेग्स बेस्ट डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने रोजेस से ये कारपेट तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। और जैसा कि माहो ने साइतो को सिखाया था उसी तरह साइतो ने ये सारी लाइंस डिलीवर की और साथ ही ये सब कहते हुए उसके फेस पर एक काफी डिसेंट स्माइल भी है। और इसके बाद साइतो ने अकाने के हाथ से बैग लेते हुए ये भी कहा कि एक प्रिंसेस के हाथ पेन से ज्यादा भारी चीजें उठाने के लिए नहीं बनी है। साइतो के अंदर इतना अचानक से ये सब चेंजेस देखकर अकाने को भी थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए वो अपना बैग देने
सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है और घबराहट में वो साइतो से थोड़ी दूर भी हो गई। बट अभी भी साइतो के फेस पर एक काफी पीसफुल स्माइल है एंड स्माइल के साथ उसने अकाने से कहा कि माय लेडी, आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे बैग के साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ। मैं इसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगा। और ये सुनते ही चिल्लाकर दौड़ते हुए अकाने सेकंड फ्लोर पर चली गई। और ये चीज देखकर साइतो ने सबसे पहले माहो को मैसेज किया और कहा, ऐसा लगता है मानो ये चीज अकाने को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये क्यों हुआ? हमारे पास कोई आइडिया है? जिसका माहो ने जवाब दिया कि सिंस अकाने को इन सब चीजों की आदत नहीं है तो जाहिर है कि ये चीज देखकर वो काफी सरप्राइज्ड है। बट हाँ, इस चीज से वो काफी खुश है। बट शायद साइतो को ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने माहो से फिर से कंफर्म किया कि क्या सच में मैं ऐसा लगता है? जिसका माहो ने जवाब दिया कि मुझ पर पूरा यकीन करो, क्योंकि अकाने को मुझसे ज्यादा इस वर्ल्ड में कोई नहीं जानता और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और हाँ, आगे तुम प्लान को कंटिन्यू करो और किसी भी चीज की चिंता मत करना, मेरी नजर हमेशा तुम पर है। एंड माओ की ये बात सुनने के बाद साइतो अब किचन में चला गया और आज जो उसने फूड प्रिपेयर किया था उसको प्लेट में सजाने लगा। और अभी वो ये कर ही रहा था कि उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी और ये कोई और नहीं बल्कि अकाने है, जो कि अभी छुप कर किचन में देख रही है। और साइतो को किचन में देखकर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है या आखिर उसे हुआ क्या है और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और जैसे ही अकाने ने ये चीज साइतो से पूछा, साइतो ने कहा कि ये चीज मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ हुआ है और क्या किसी चीज की वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। और अभी ये सब कहते हुए काफी फोर्सफुली स्माइल लाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसने अकाने से ये भी कहा कि अभी के लिए तुम सोफा पर बैठो और आज डिनर मैं बनाने वाला हूँ। और ये सुनते ही अकाने ने सबसे पहले साइतो से ये कंफर्म किया कि ऐसा तो नहीं है ना कि आज का डिनर प्रोटीन और सप्लीमेंट से बनने वाला है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज के डिनर में सप्लीमेंट नहीं बल्कि प्यार होने वाला है। और प्यार वर्ड सुनते ही अकाने का फेस रेड हो गया और अकाने का ये एक्सप्रेशन देखकर साइतो अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। उसे लग रहा है कि माहो का प्लान अब शायद सक्सेसफुल हो सकता है। जिसके थोड़ी देर बाद फाइनली उसने अकाने के सामने डिनर रखा और अभी जैसे ही अकाने ने डिनर करने के लिए स्पून उठाया, बीच में उसके हाथ रुक गए, क्योंकि जैसा माहो ने साइतो को कहा था उसने हैमबर्गर के ऊपर लव अकाने केचप से लिखा है। और ये देखकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एंड अकाने के इस क्वेश्चन का साइतो के पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि उसने सिंपली माहो के कहने पर ऐसा किया है। इसलिए अकाने फिर से साइतो से जानना चाह रही है कि अभी यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि शायद इस बारे में मुझे भी नहीं पता। और ये सुनकर अकाने का कहना है क्या ये किसी तरह का हैरेसमेंट है। और ये सुनकर साइतो ने कहा कि तुम बस खाओ और अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और ये कहते हुए जब साइतो स्पून अकाने के माउथ के करीब ले गया, अकाने थोड़ा घबरा गई और वो जानना चाह रही है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। और ये सुनते ही जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़ते हुए अकाने यहाँ से भाग गई, क्योंकि साइतो पूरी तरह से अलग बिहेव कर रहा है। और अभी अपनी स्टडी रूम में गहरी सांसें लेते हुए अकाने इसी बारे में सोच रही है कि साइतो कभी भी इतनी एम्बैरेसिंग बातें मेरे सामने नहीं करता है। बट हाँ, अगर उसने ये कहा कि उसे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी तो ये पूरी तरह से झूठ होगा। और वो सोच रही है कि शायद उसके पास साइतो के हाथों से कुछ खाने का ये एक ही मौका था, बट उसने ये मौका भी गवा दिया क्योंकि वो इन सब चीजों की वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। बट अभी इससे भी ज्यादा अकाने के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर अचानक से कैसे साइतो के मन में उसके लिए प्यार आ गया, या इसके पीछे साइतो की कोई चाल है। और ये सब सोचते हुए अकाने को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि साइतो को पता चल गया है कि मैं उसे लाइक करती हूँ और इसलिए वो मुझे टीच कर रहा है। और ये चीज मन में आते ही अकाने थोड़ी गुस्से में है, पर थोड़ी देर और सोचने के बाद उसे ये भी समझ आ गया कि शायद वो जो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है और साइतो को अभी तक उसके फीलिंग के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। और ये सब चीजें सोचने के बाद थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ही सही, लेकिन अकाने ने अपने स्टडी रूम का दरवाजा खोला और वहीं लिविंग रूम में सोफा पर बैठकर साइतो बार बार यही सोच रहा है कि आखिर उसने कहाँ पर गलती कर दी। और भले ही वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, बट उसे पूरा यकीन है कि उसके इस बिहेवियर की वजह से अकाने अब उससे नफरत करने वाली है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पर माहो भी आ गई और अभी वो पूरे टाइम यही लिविंग रूम में ही छुपी हुई थी। उसने साइतो से कहा कि आज तुम्हारी हर एक हरकत काफी डिसगस्टिंग थी और तुम नेशनल ट्रेजर की जगह नेशनल डिजास्टर लग रहे थे। और अभी वैसे ही साइतो काफी परेशान था, बट माहो की ये सारी बातें सुनकर अब वो पहले से और ज्यादा परेशान हो चुका है। एंड साइतो को इतना मायूस देखकर माहो ने उसे हक करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भले ही अकाने तुमसे अब नफरत करेगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूँ और चाहे तुम कितने भी अजीब हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। बट शायद साइतो अभी इन सब चीजों के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने तुरंत माहो को अपने गोद में से हटने के लिए कहा। जिसके बाद माहो का कहना है कि सिंस अभी अकाने यहाँ नहीं है तो शायद ये सब करने का मेरा पूरा हक है। और लग रहा है साइतो इन सब चीजों से थोड़ा परेशान हो चुका है, इसलिए उसने माहो से कहा कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें विंडो में से फेंक दूंगा। एंड साइतो के ये कहने के बाद भी हमेशा की तरह माहो उसे फिर से टीच कर रही है और अभी टीच करते हुए माहो उसके काफी करीब है। और सच में इन सब चीजों की वजह से साइतो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका है। और इससे पहले कि आगे वो कुछ करता, उसने देखा डोर के पास अकाने खड़ी है और उसकी आंखों में खालीपन है, मानो उसने साइतो को एकदम भुला दिया है। और अभी इन दोनों को साथ में देखकर अकाने ने कहा कि तुम अपना टाइम लो। और ये कहते ही वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई। और अकाने के ये कहते ही साइतो ने उसे रोकते हुए समझाने की कोशिश की कि जो तुम सोच रही हो या फिर जो तुमने अभी देखा वो पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट अकाने उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है और वो अपनी स्टडी रूम में चली
गई और अभी उसके स्टडी रूम से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे रही है, जिसका मतलब साफ है कि अकाने सच में अभी काफी गुस्से में है। और वहीं माहो ने फिर से हमेशा की तरह साइतो से कहा, सिंस अकाने ने हमें कुछ भी करने का परमिशन दे दिया है तो चलो आज रात को हम एंजॉय करते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है और स्कूल पहुंचते ही जैसे साइतो अकाने के करीब गया, उसे देखते ही अकाने उससे दूर भागने लगी। और अभी बालकनी के पास खड़े होकर साइतो सोच रहा है कि क्या मैं अकाने से बात करने के लिए इतना बेताब हूँ कि मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ हिमारी आ गई और उसने साइतो से पूछा कि आखिर इस बार तुमने क्या कर दिया कि अकाने तुम्हें इतना हेट कर रही है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि वो अभी भी मुझे एक कीड़े की तरह ट्रीट कर रही है, चाहे वो घर पे हो या फिर स्कूल में। और ये सुनकर हिमारी ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब है तुम लोग हमेशा की तरह अभी भी लड़ रहे हो। और जहाँ हिमारी के लिए ये सब चीजें मजाक लग रही हैं, वहीं साइतो का कहना है कि घर पे इतनी चीजें टेंस्ड हो चुकी हैं कि मुझे रात में नींद तक नहीं आती है। और ये सुनकर हिमारी ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें रिलैक्स करती हूँ। और ये कहते ही उसने साइतो को मसाज करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी मसाज करते हुए वो साइतो के कुछ ज्यादा ही करीब है और उसके मेलन्स साइतो को टच हो रहे हैं, इसलिए वो हिमारी को अपने से दूर होने के लिए कह रहा है। एंड जैसे हिमारी ने इसके पीछे का रीजन पूछा, साइतो ने उसे साफ साफ रीजन बताया। बट हिमारी जानबूझकर साइतो के इतने करीब है और अब हिमारी ने पहले से और ज्यादा फोर्स के साथ साइतो को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और उसका कहना है कि अगर देखा जाए तो लोगों की नजरों में हम आज भी डेट कर रहे हैं, तो लवर्स के बीच ये सब चीजें नॉर्मल है ना। और सिंस हिमारी का पॉइंट सही है, इसलिए साइतो कुछ कह भी नहीं पा रहा है। और साथ ही उसके इस मसाज की वजह से वो काफी रिलैक्स भी फील कर रहा है। एंड नाउ थोड़ी देर साइतो को टीच करने के बाद अब हिमारी उसके बगल में खड़ी है और उससे पूछ रही है कि साइतो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अकाने तुम्हें क्यों अवॉइड कर रही है। और यार जाहिर है कि साइतो ये जानना चाहता है, बट हिमारी ने अपने लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहा कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, बट इसके बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड चाहिए। एंड हिमारी का ये इशारा देखकर साइतो को समझ आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। और साइतो का कहना है कि किस शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और ये सुनकर हिमारी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैंने किस की तो बात की नहीं, क्या तुम्हें किस चाहिए। बट जाहिर है कि साइतो को हिमारी को किस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और थोड़ी देर और साइतो को टीच करने के बाद हिमारी ने इन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे किस एज अ रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बल्कि स्कूल के काम में मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ। एंड इस चीज से साइतो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, इस काम के लिए हिमारी उसे लाइब्रेरी में नहीं बल्कि अपने घर पर बुला रही है। एंड हिमारी का रिक्वेस्टिंग एक्सप्रेशन देखकर साइतो इस चीज के लिए राजी हो गया। और वैसे भी अगर हिमारी सच में पढ़ना चाहती है तो साइतो उसकी पूरी हेल्प करेगा। एंड इसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी साइतो और हिमारी साथ में बाहर जा ही रहे थे कि इन्हें गेट पर अकाने दिख गई। जिसके बाद हिमारी ने अकाने को गुड बाय कहते हुए कहा कि कल हम फिर मिलेंगे। और जब अकाने और हिमारी की नजरें मिली, इन दोनों का एक्सप्रेशन देखकर साइतो को समझ आ रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि ये दोनों नहीं लड़ रहे हैं, बट अकाने से बात करते हुए हिमारी के फेस पर एक अलग ही कॉन्फिडेंट स्माइल था। और वहीं अकाने ने फिर से साइतो को पूरी तरह से इग्नोर किया। एंड फाइनली जब ये दोनों हिमारी के अपार्टमेंट में पहुंचे, साइतो अंदर जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, बट हिमारी उसे समझा रही है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सिंस आज घर पर हिमारी के पेरेंट्स भी नहीं है, इसलिए साइतो को और अजीब लग रहा है। एंड हिमारी के रूम में एंटर करने के बाद सबसे पहले उसने यही नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ भी अजीब होने का चांसेस नहीं है ना। एंड जब इन दोनों ने फाइनली स्टडीज स्टार्ट की, साइतो ये नोटिस करके थोड़ा तो सरप्राइज्ड है कि हिमारी भी कुछ अजीब करने की जगह अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। एंड इसके बाद सिंस पढ़ाई करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए साइतो ने थोड़ा ब्रेक लेने के लिए सजेस्ट किया। एंड ये सुनकर साइतो से फिर से कंफर्म करने के बाद क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, हिमारी रिलैक्स होने के लिए बेड पर लेट गई और अभी उसकी फिजिक काफी विजिबल है। और वहीं दूसरी तरफ साइतो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिस्ट्री नॉवल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी जो भी वो पढ़ रहा है वो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ नहीं रहा है, क्योंकि अभी वो अपने फीमेल क्लासमेट के साथ रूम में अकेले है और वो भी ऐसी क्लासमेट जिसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तो जाहिर है उसके लिए कंसंट्रेट कर पाना काफी टफ हो रहा है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने उसे पोक करते हुए कहा कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ ब्रेक ले लो। और हालांकि साइतो का कहना है कि वो अभी बुक पढ़ने में काफी बिजी है, बट हिमारी भी समझ रही है कि साइतो उसके रूम में होने की वजह से थोड़ा साई फील कर रहा है। इसलिए हिमारी ने साइतो से कहा, वैसे भी तुम हर रोज अकाने के साथ सेम बेड पर सोते हो, तो मेरे साथ यहाँ पर लेटने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिसका साइतो ने जवाब दिया, मेरे ग्रैंडफादर के फोर्स करने की वजह से हम दोनों सेम बेड पर सोते हैं, बट अब तक हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड साइतो का ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हिमारी ने पहले से ज्यादा और कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे बगल में भी सोने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हालांकि साइतो हिमारी के इस लॉजिक से एग्री नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल सिंस वो हमेशा लॉजिक को इमोशन से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए हिमारी की ये बात सुनने के बाद वो उसे आगे कुछ कह नहीं पा रहा है। जिसके बाद फाइनली हिमारी और साइतो सेम बेड पर हैं, बट हाँ, इन दोनों के बीच काफी डिस्टेंस है। और हाँ, साइतो के लिए हिमारी के साथ सेम बेड पर सोना अकाने के साथ सेम बेड पर सोने से काफी अलग है, क्योंकि ये पूरे बेड से उसे मेनली हिमारी की फ्रेग्रेंस आ रही है, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने उसके करीब आने की कोशिश की एंड साइतो ने उसे अपने करीब आने से मना किया। एंड हिमारी उससे जानना चाह रही है, क्या तुम और अकाने सेम ऐसे बेड पर सोते हो, और अगर ऐसा है तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ सुबह में जब तुम दोनों की आंखें खुली तुम दोनों ने एक दूसरे को काफी करीब पाया। और हालांकि हिमारी ये सारे क्वेश्चन साइतो से काफी प्यार से पूछ रही है, बट उसकी ये सारे क्वेश्चन सुनने के बाद साइतो को लग रहा है मानो उसने कोई क्राइम किया है और पुलिस उससे इंक्वायरी कर रही है। बट फिर भी साइतो ने हिमारी को बताया कि ऐसा 1-2 बार हुआ है। और साइतो की ये बात सुनते ही हिमारी
हिमारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो अगर मैं भी तुम्हारे करीब आऊं तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये कहने के तुरंत बाद हिमारी साइतो के और करीब आ गई और उसने साइतो को टीच करते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं कपड़े उतार सकती हूँ। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो शायद सिर्फ और सिर्फ हम दोनों थकेंगे ही। एंड ये कहते ही साइतो को भी रियलाइज हो गया कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे लेकर हिमारी उसे अब और टीच करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। हिमारी ने तुरंत साइतो से कहा, तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम मेरे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड हो? जिसका साइतो ने जवाब दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम खूबसूरत हो। और ये सुनकर हिमारी भी काफी खुश है और अभी उसने साइतो के कंधे पर अपना सर रखा है, जिसकी वजह से उसका ईयर और फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और साइतो के करीब आते हुए उसने कहा कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और हाँ, आज जो कुछ भी हुआ इन सब चीजों के बारे में मैं अकाने को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और अभी हिमारी ये सब कह ही रही थी कि तभी इन दोनों को गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुनते ही हिमारी तुरंत शौक के साथ खड़ी हो गई। साइतो उससे जानना चाह रहा है कि आखिर ये कौन है। उसके पूछने पर हिमारी ने बताया कि ये मेरे फादर की न्यू वाइफ रिको है। और ये सब कहते हुए हिमारी अभी अपने कपड़े सही कर रही है। और हालांकि इन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, बट स्टिल साइतो को लगता है कि एक तरह से देखा जाए कि हिमारी के पेरेंट्स यहाँ न होने पर उसके साथ कडल करना भी बहुत गलत ही है। एंड रूम में एंटर करते ही साइतो को देखकर रिको हिमारी से जानना चाह रही है कि आखिर ये है कौन। जिसके बाद हिमारी ने साइतो को इंट्रोड्यूस कराया। एंड रिको के एक्सप्रेशन और उनके बिहेवियर से ये साफ है कि एक लड़के को घर पर देखकर वो सच में काफी गुस्से में है। जिसके बाद उन्होंने एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना हिमारी को डांटना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने हिमारी को डांटते हुए कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पे नहीं है, अब तुम यहाँ एक लड़के को लेकर आई हो और तुम हमेशा रिवीलिंग कपड़े ही पहनती हो। और अगर तुम्हारे पास ये सब काम करने के लिए टाइम है तो इससे बेटर है कि तुम अपने स्टडीज पर फोकस करो। साइतो के यहाँ पे होने के बावजूद भी रिको लगातार हिमारी को डांट रही है और उसे भला बुरा कह रही है। और उनकी ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी हिमारी पूरी तरह से शांत है और वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एंड हिमारी को शांत देखकर रिको ने उससे चिल्लाते हुए कहा कि तुम शांत क्यों हो, अभी यहाँ क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। जिसके बाद हिमारी ने तुरंत उनसे माफी मांगा। बट रिको का कहना है कि मैं तुम्हारी माफी सुनने के लिए ये सब चीजें नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए और ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में आगे नहीं ले जाएंगी। और अभी हिमारी को डांटते हुए ऐसा लग रहा है मानो रिको अपना एंगर पर से कंट्रोल खो देंगी। और वहीं साइतो को पता है कि ये हिमारी का फैमिली मैटर है, इसलिए इसमें कुछ भी बोलने का उसका हक नहीं है। बट जाहिर है कि वो इस हालत में हिमारी को नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसने रिको से कहा कि हम बस यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। साइतो के ये कहते ही हिमारी ने उसे कोई बात नहीं कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और उस रूम से बाहर ले गई। और अभी इन दोनों को बाहर जाते हुए देखकर रिको ने गुस्से में चिल्लाते हुए हिमारी से कहा कि तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। बट इनके चिल्लाने के बावजूद भी हिमारी ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो यहाँ से आगे चलती रही। और अभी अपार्टमेंट के लिफ्ट में पूरी तरह से शांति है। एंड साइतो हिमारी से जानना चाह रहा है कि आखिर तुमने उनसे क्यों नहीं कहा कि हम बस पढ़ाई कर रहे थे। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि उनसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, अगर मैं उनसे कुछ कहती तो वो और ज्यादा गुस्सा होती। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम अपने पेरेंट्स से बातें करोगी तो मुझे लगता है वो जरूर समझेंगे। एंड साइतो की ये कहते ही हिमारी उससे जानना चाह रही है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बातें समझते हैं? और ये सुनते ही साइतो पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि जहाँ रिको हिमारी को हमेशा डांटती रहती है, वहीं साइतो और उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में इतना कम बातचीत होता है कि वो लोग उसे डांटते तक नहीं है। इसलिए फिर से अभी चारों तरफ एकदम शांति हो गई। एंड नाउ बिल्डिंग से बाहर आते हुए जब फिर से हिमारी ने साइतो से माफी मांगा, साइतो उससे जानना चाह रहा है कि अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। जिसका हिमारी ने जवाब दिया, शायद थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं भी कैरियोके जाऊंगी। और अभी बातें करते हुए हिमारी की आंखों में आंसू साफ दिख रहा है, तो जाहिर है कि अभी इस सिचुएशन में साइतो उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए जब हिमारी ने उससे पूछा कि क्या तुम अभी घर जाओगे, साइतो ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा कि शायद नहीं, अभी थोड़ी देर और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। और ये सुनकर हिमारी सच में काफी खुश है और उसने तुरंत काफी जॉयफुली साइतो का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसके लिए ये एक तरह से साइतो के साथ कैरियोके डेट है। एंड इसके बाद जब ये दोनों कैरियोके में गए, सिंस अभी हिमारी का मूड सही नहीं है एंड साइतो को भी नए सॉन्ग के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए अभी दोनों एक दूसरे के करीब शांति से बैठे हैं। एंड थोड़ी देर बाद साइतो ने हिमारी के लिए ड्रिंक लाया और सिंस साइतो ने हिमारी के लिए हॉट चॉकलेट लाया है, इसलिए हिमारी ये जानकर काफी खुश है कि साइतो को पता है कि उसे हॉट चॉकलेट काफी पसंद है। और इस चीज की वजह से हिमारी साइतो को प्लेबॉय भी कह रही है, बट साइतो को खुद के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। जिसके बाद हिमारी ने उसे कहा कि मुझे उन लड़कियों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें तुमसे प्यार है, बट साइतो के हिसाब से हिमारी के अलावा उससे किसी को भी प्यार नहीं है। और वहीं माहो को लेकर साइतो को लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, बल्कि जो भी वो करती है वो सिर्फ और सिर्फ उसे टीच करने के लिए करती है। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी का उससे कहना है कि अगर तुम मेरे साथ ये चांस मिस कर दोगे तो मुझे लगता है कि तुम जिंदगी भर वर्जिन ही रहोगे। एंड साइतो उसे ऐसा कहने से रोक रहा है। एंड साइतो के रोकने पर हिमारी उससे जानना चाह रही है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम अकाने के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हो? और जाहिर है कि साइतो और अकाने के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी ने उसका हाथ अपने पैर पर रखा और अभी साइतो हिमारी का सॉफ्ट टच काफी अच्छे से फील कर पा रहा है। और इस चीज की वजह से उसकी पूरी बॉडी काफी हीट हो चुकी है। और उसे भी समझ आ रहा है कि अगर उसने अभी नेक्स्ट स्टेप लिया तो हिमारी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बट साइतो ने खुद को कंट्रोल करते हुए हिमारी से कहा कि सिंस हमें कल स्कूल जाना है, इसलिए शायद मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम
वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट हिमारी का कहना है कि अगर मैं घर गई मुझे फिर से डांट पड़ेगी। साइतो को लग रहा है कि शायद हिमारी के फादर उसके साइड रहेंगे तो उनके घर आने के बाद शायद हिमारी घर जा सकती है। बट हिमारी ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे फादर भी घर आ गए तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों मिलकर मुझ पर गुस्सा निकालेंगे और घर पर मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। और हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो उसके अकेलेपन को फील कर पा रहा है, क्योंकि उसका सिचुएशन भी कुछ हद तक ऐसा ही है। उसके घर वालों ने भी कभी भी उसे घर पर सेफ फील नहीं कराया है। और ये सारी चीजें अभी साइतो के एक्सप्रेशन और आंखों से एकदम साफ है। जिसके बाद हिमारी ने उससे कहा कि साइतो तुम अकेले हो है ना, और मैं भी अकेली हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएं। और हिमारी की ये बात सुनते ही साइतो का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे ये भी समझ आ रहा है कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो उसके लिए खुद को कंट्रोल कर पाना काफी टफ होने वाला है। इसलिए उसने हिमारी को समझाया कि एक तरह से हम दोनों घायल हैं, तो हम दोनों के आगे बढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। बट हिमारी ने काफी सॉफ्टली साइतो की ईयर्स में कहा, बट मुझे आगे बढ़ना है और शायद ये चीज हम दोनों को अच्छा लगेगा। और अभी इधर ये सब हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ सिंस अकाने ने अभी कुछ दिन पहले साइतो को चारकोल खिलाया था और उसे काफी अवॉइड भी कर रही थी, इसलिए आज उसने साइतो का फेवरेट डिश बनाया है और अभी काफी देर से वो उसके घर आने का इंतजार कर रही है। और सिंस अभी तक साइतो ने उसे कोई मैसेज भी नहीं किया है कि वो घर लेट आएगा या फिर उसका कोई और प्लान है, इसलिए अकाने सच में काफी सैड है और उसे आज ये सिचुएशन काफी हद तक बचपन के दिनों जैसा लग रहा है, जब वो बचपन में ऐसे ही अपने पेरेंट्स का घर आने का वेट करती थी। और सिंस अकाने के पेरेंट्स को माहो के ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए काफी देर तक काम करना पड़ता था, इसलिए वो दोनों सही टाइम पे घर पे भी नहीं आ पाते थे। यहाँ तक कि इन दोनों के पास अकाने का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी टाइम बिल्कुल नहीं था। और जब माहो की ज्यादा बीमार होने की वजह से अकाने के पेरेंट्स को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, तो सच में अकाने अपना बर्थडे केक अकेले खाते हुए काफी रोती थी। और हालांकि अकाने को भी पता था कि उसके पेरेंट्स और बहन ये तीनों भी काफी परेशान है, बट अकाने सिंस उस समय काफी छोटी थी, इसलिए उसके फैमिली मेंबर्स के न होने की वजह से काफी अकेली फील करती थी। और वहीं आज प्रेजेंट टाइम में भी साइतो से शादी करने के बाद भी वो हमेशा उसका वेट ही करती रहती है। इसलिए अकाने बड़े सैड वॉइस में खुद से पूछ रही है कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के लिए बनी हूँ। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी कि तभी उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। और हालांकि इस आवाज की वजह से वो सच में काफी खुश है, बट फिर भी उसने अपनी खुशी को खुद के अंदर दबा के रखा और वो साइतो को बिल्कुल शो नहीं करना चाहती है। उसके आने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद घर में एंटर करते ही सबसे पहले साइतो ने अकाने से लेट होने के लिए माफी मांगा, लेकिन जैसे ही साइतो ने अकाने से कहा मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए ये खाना मैं सुबह खा लूंगा, ये सुनते ही अकाने के चेहरे पर जो खुशी थी वो तुरंत गायब हो गई। और सिंस अकाने के पास एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करने के लिए यही मौका था, जो कि शायद अब जा चुका है, लेकिन लगता है अकाने आज साइतो से बिना बात किए हुए रह नहीं पाएगी। इसलिए जैसे उसने साइतो को बुलाया और साइतो पीछे मुड़ा, उसने साइतो को वॉल की तरफ पुश करते हुए उसे ब्लॉक कर दिया और वॉल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए उसे बताना चाह रही है कि आज वो उसे कहीं जाने नहीं देगी। और हिचकिचाते हुए उसने टाइम और साथ में कहा, बट टाइम से अकाने का क्या मतलब है साइतो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और वहीं अभी अकाने का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है, इसलिए उसके लिए अपने दिल की बात कह पाना सच में काफी टफ हो रहा है। बट फिर भी हिम्मत करके और हिचकिचाते हुए उसने साइतो से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और अकाने ये जानकर सच में काफी सरप्राइज्ड हो गई कि साइतो भी ऐसा ही सोच रहा था और वो भी थोड़ी देर के लिए अकाने के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। और अब अकाने को पूरी तरह से समझ आ चुका है किसी से प्यार करने की फीलिंग आखिर कैसी होती है, क्योंकि साइतो की ये सिंगल बात सुनकर अकाने सच में काफी खुश है। और अब साइतो जानना चाह रहा है कि अकाने का अभी क्या करने का दिल है। और वैसे तो अकाने ने ऐसा सच कोई प्लानिंग नहीं की है, बट हाँ अगर ये दोनों सिंपली बातें भी करें तो फिर भी अकाने को काफी अच्छा लगेगा। बट सिंस अभी कुछ भी चूज करने का उसके पास ऑप्शन है, इसलिए अकाने भी थोड़ी लालची बन रही है और अब वो सोच रही है कि आखिर इन दोनों को क्या करना चाहिए। और अभी सोचते हुए जब अकाने ने टीवी पर पूल का एडवर्टीजमेंट देखा, उसने साइतो से साथ में पूल जाने के लिए पूछा। अकाने ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ पूल पर जाने के लिए साइतो मान जाएगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसे डेट कह सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल से घर लौटते हुए अकाने अभी भी इसी बारे में सोच रही है और अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए उसके मन में ये भी चल रहा है कि मुझे यकीन है साइतो भी अभी इस बारे में सोच रहा होगा और उसे लग रहा होगा कि पूल में हम दोनों अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे। लेकिन हाँ, साइतो के बारे में ये सब चीजें सोचते हुए अकाने खुद को साइतो के साथ पूल में एंजॉय करते हुए इमेजिन करके काफी साई फील कर रही है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए स्विम सूट है, और जो स्विम सूट उसने हिमारी के साथ पूल पार्टी के लिए लिया था वो अब छोटा हो चुका है। इसलिए अभी अकाने सोच रही है कि इस डेट के लिए आखिर उसे किस टाइप का स्विम सूट लेना चाहिए। और अभी अकाने ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी यहाँ पर अचानक से माहो आ गई और हमेशा की तरह अभी माहो अकाने को टीच कर रही है। बट अकाने को पता है कि स्विम सूट और बाकी सब चीजों के बारे में एडवाइस लेने के लिए माहो सही इंसान है। और हालांकि नॉर्मली इन सब चीजों में अकाने हिमारी की हेल्प लेती थी, लेकिन सिंस अब उसने साइतो को पाने के लिए हिमारी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए इस चीज में वो हिमारी की हेल्प तो बिल्कुल नहीं ले सकती। इसलिए जब अकाने ने माहो से शॉपिंग पर चलने के लिए पूछा, ये सुनकर माहो सच में बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही अकाने को ड्रेसअप करने के लिए माहो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड नाउ फाइनली जब ये दोनों शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गए, वहाँ पहुंचते ही माहो ने अकाने को ड्रेसेस सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट अकाने ने माहो को समझाया कि वो यहाँ पर ऐसे ड्रेसेस लेने नहीं बल्कि एक स्विम सूट लेने आई है। और हालांकि माहो ने ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट फिर भी उसका कहना है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे परवर्ट
पर्वर्ट स्विम सूट ढूंढूंगी। बट अकाने के हिसाब से वो पर्वर्ट नहीं है बल्कि माहो ज्यादा पर्वर्ट है। और ये सुनते ही माहो ने तुरंत कहा कि आखिर मैं कैसे पर्वर्ट हुई, बल्कि तुम हर रात उस लड़के के साथ सेम बेड पर सोती हो जिससे तुम प्यार भी नहीं करती। एंड माहो की ये बात सुनकर अकाने के मन में यही चल रहा है कि शायद इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि अब उसे साइतो से प्यार है। बट ये चीज वो माहो को बिल्कुल नहीं बता सकती क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये चीज माहो को बताई तो पहले से और ज्यादा वो उसे टीच करेगी। और अभी अकाने ये सब सोच ही रही थी कि तभी पहले से और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ माहो से स्विम सूट दिलाने के लिए शॉप के अंदर ले गई। और इस शॉप में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्विम सूट है। और सिंस माहो अकाने को डिफरेंट स्विम सूट में देखना चाहती है इसलिए शायद वो बिना कुछ सोचे समझे काफी स्विम सूट चूज कर रही है। एंड नाउ जब ट्रायल रूम में स्विम सूट चेक करने के लिए अकाने ने एंटर किया, माहो भी उसको ड्रेसअप करने में हेल्प करना चाहती है लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं है बल्कि वो अकाने की हेल्प करने से ज्यादा उसके मेलन्स में इंटरेस्टेड है। और ये चीज उसके चेहरे से साफ विजिबल है इसलिए अकाने ने माहो का हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जाहिर है माहो कहाँ मानने वाली है और उसने जबरदस्ती अकाने को उस पोजीशन में लाया जहाँ उसके बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं है। और अभी अकाने को भी समझ आ चुका है कि माहो से बहस करने का कोई भी मतलब नहीं है और वो उसकी बहन है तो शायद कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए स्विम सूट सेलेक्ट करने और ड्रेसअप करने की जिम्मेदारी हार मानकर अकाने ने माहो को दे दी। एंड इसके बाद अकाने ने माहो के कहने पर काफी सारे स्विम सूट को ट्राई किया बट उसे कोई भी स्विम सूट पसंद नहीं आ रहा है। जिसके बाद उसने माहो को बताया कि मुझे कुछ ऐसा स्विम सूट चाहिए जिसमें मैं कम से कम क्यूट लगूं। और ये सुनते ही बड़े सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ माहो अकाने से जानना चाह रही है या फिर इस स्विम सूट में तुम्हें कौन देखने वाला है, जिसका अकाने ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि हिमारी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही एक मेरी फ्रेंड है। बट माहो के लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि हिमारी को दिखाने के लिए अकाने इतनी मेहनत तो नहीं करेगी और अगर उसे हिमारी के साथ ही कहीं पर जाना था तो उससे ही स्विम सूट सेलेक्ट करा सकती थी। और उसने मुझे बुलाया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अभी माहो लगातार अकाने को प्रेशर कर रही है कि वो उस लड़के का नाम बता दे जिसके साथ वो पूल जाने वाली है। बट बार बार अकाने का यही कहना है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि हिमारी है। लेकिन जैसे ही माहो ने कहा ठीक है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं साइतो से पूछ लूंगी। और ये सुनते ही अकाने ने तुरंत माहो को बताया कि मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि साइतो के साथ जा रही हूँ। और उसने ये इसलिए किया है ताकि माहो के पूछने पर साइतो को ये बिल्कुल न लगे कि अकाने किसी और लड़के के साथ पूल जा रही है। और जब माहो को पता चला कि अकाने साइतो के साथ पूल जा रही है उसने अकाने से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। और यार हालांकि अकाने साइतो के साथ अकेले पूल जाना चाह रही है क्योंकि उसके लिए ये एक डेट की तरह है, बट ये चीज माहो से कहना उसके लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है। और बार बार माहो के रिक्वेस्ट करने की वजह से फाइनली अकाने ने उसे हाँ कह दी कि ठीक है हम तीनों साथ में पूल चलेंगे। और ये सुनकर माहो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें फाइनली पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चला कि भले ही अकाने साइतो के साथ डेट पर आना चाह रही थी बट पता नहीं कैसे माहो के साथ साथ हिमारी और सीसे भी यहाँ आ चुकी हैं। और ये अकाने के लिए साइतो के साथ डेट की जगह एक नॉर्मल डे बन चुका है। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी तभी साइतो ने उसे माफी मांगते हुए कहा मुझे माफ करना, लेकिन हिमारी और सीसे ही बस दो इंसान हैं जिन्हें मैं आज इनवाइट कर पाया। और सिंस साइतो को बिल्कुल नहीं पता है कि अकाने के दिल में अभी क्या चल रहा है और उसने माफी भी मांग ली, इसलिए इस डेट को स्पॉइल करने के लिए अकाने साइतो पर गुस्सा भी नहीं हो सकती। एंड फाइनली अम्यूजमेंट पार्क में एंटर करने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में अकाने अपने कपड़े चेंज कर ही रही थी कि तभी हिमारी ने उसे कहा साइतो को डेट पर इनवाइट करना ये काफी अच्छा मूव था। और जाहिर है कि ये सुनते ही तुरंत अकाने ने इनकार कर दिया और उसका कहना है ये डेट नहीं है बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइतो के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और ये सुनकर जब हिमारी ने बताया अच्छा अगर ऐसा है तो तुमने ऐसा पूल क्यों चूज किया जो कि कपल्स के लिए काफी पॉपुलर है, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। बट ये सुनने के बाद भी हिमारी ने तुरंत अकाने के न्यू स्विम सूट को पॉइंट करते हुए कहा कि इस स्विम सूट में तुम काफी क्यूट लग रही हो, तो जाहिर है कि तुम इसे साइतो को दिखाना चाहती थी। और बार बार हिमारी के ये सारे क्वेश्चन पूछने की वजह से अकाने ने इरिटेट होकर उसे पूछा कि ठीक है वैसे भी ये हम दोनों का डेट था, आखिर तुम सब यहाँ क्यों आए। और हाँ सिंस माहो और सीसे अभी लड़ने में काफी बिजी हैं इसलिए इन दोनों ने अकाने की ये बात नहीं सुनी। और अकाने की ये सारी बातें सुनने के बाद हिमारी ने कहा कि एक राइवल के तौर पर मुझे तुमसे इतनी तो उम्मीद थी। और साथ ही हिमारी ने ये भी बताया मैंने भी आज के लिए एक नया स्विम सूट लिया है क्योंकि शायद साइतो को अपने तरफ लाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। और हिमारी की ये सारी बातें सुनने के बाद अकाने ने बताया कि साइतो उस टाइप का लड़का है जो कि उस लड़की के साथ भी कुछ नहीं करता जिसके साथ वो सेम रूम में रहता है। और ये सुनकर हिमारी थोड़ी तो मायूस है बट वो अकाने से जानना चाह रही है कि क्या साइतो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि अभी तक तो नहीं। और ये जानकर हिमारी ने प्राउडली कहा कि मैंने और साइतो ने किस तो किया है, जिस पर अकाने का कहना है कि वो किस एक फोर्स किस था। बट हिमारी के हिसाब से एक किस तो किस है और शायद इसके वजह से साइतो उसमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इंटरेस्टेड तो हो सकता है। एंड अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हिमारी की ये सारी बातें सच हो सकती हैं। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी तभी हिमारी ने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज साइतो को अपने तरफ लाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए तुम रेडी रहना। एंड हिमारी की ये बात सुनते ही ऐसा लगता है मानो अकाने भी वॉर के मोड में आ चुकी है और उसका भी कहना है कि मैं भी साइतो को अपने तरफ लाने के लिए आज अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइतो ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं इसलिए माहो ने उसे जहाँ वेट करने के लिए कहा था अभी वो वहीं पर खड़ा है। बट हाँ उसे थोड़ा तो अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ से जाती हुई हर एक लड़कियां उसे ही घूर रही हैं और उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है मानो उसे देखकर ये सारी लड़कियां पुलिस में रिपोर्ट करने वाली हैं। और अभी इनके इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद साइतो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी स्विम सूट चेंज करने
जाने के बाद माहो भी यहाँ आ गई और साइतो को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम सच में मेरे कहने पर गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर वेट कर रहे थे। और यार माहो की बातों से साफ है कि उसने फिर से साइतो को परेशान करने के लिए गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर वेट करने के लिए कहा था। और यार सिंस ये सारी बातें कहते हुए माहो साइतो के एकदम करीब है और अभी वो अपना चिक साइतो के आर्म से रब भी कर रही है, इसलिए माहो को इतना करीब देखकर साइतो को थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी उसने स्विम सूट पहना है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी माहो ने उससे कहा कि तुम ऐसे अजीब मत बिहेव करो क्योंकि मैंने इस क्यूट से स्विम सूट में काफी एफर्ट दिया है, तो एक लौते मेल होने के नाते तुम्हें इस स्विम सूट के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहिए। और अभी माहो को देखकर साइतो इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि वो सच में इस स्विम सूट में काफी क्यूट लग रही है और इनके पास से गुजरने वाले सभी लड़के अभी माहो को ही देख रहे हैं। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था तभी हिमारी ने भी इसके करीब आते हुए पूछा कि आखिर इस स्विम सूट में मैं कैसी लग रही हूँ। और यार हालांकि साइतो को हिमारी का स्विम सूट काफी रिवीलिंग लग रहा है बट स्टिल वो ये चीज हिमारी से बिल्कुल नहीं कह सकता। और अभी वो ये चीज सोच ही रहा था कि तभी इसके पास शीशे भी आ गई और वो भी बाकी सबकी ही तरह साइतो से जानना चाह रही है कि उसका स्विम सूट आखिर कैसा लग रहा है। और शीशे को इस स्विम सूट में देखकर साइतो को ऐसा लग रहा है मानो कोई इनोसेंट फेरी बीच घूमने आई है क्योंकि इस स्विम सूट में शीशे सच में काफी इनोसेंट लग रही है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ माहो अकाने को सामने आने के लिए कह रही है क्योंकि अभी अकाने एम्बेरसमेंट की वजह से हिमारी के पीछे छुपी हुई है। और हालांकि अकाने ने अभी स्विम सूट के ऊपर एक व्हाइट क्लॉथ पहना है इसलिए किसी के लिए भी ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है कि अकाने ने अभी किस टाइम का स्विम सूट पहना है। बट स्टिल इसके बावजूद भी इस स्विम सूट में अकाने सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है। और ये देखकर माहो का कहना है कि आज के दिन के लिए ही तुमने ये स्विम सूट पहना है और तुमने इसके लिए काफी मेहनत भी की, तो तुम्हें ये स्विम सूट सबको दिखाना चाहिए। माहो की ये सारी बातें सुनकर जाहिर है कि अकाने सबको समझा रही है कि ये स्विम सूट उसने आज के दिन के लिए बिल्कुल नहीं खरीदा है बल्कि उसका पिछला स्विम सूट खराब हो गया था इसलिए उसे मजबूरी में नया खरीदना पड़ा। और ये सब कहते हुए अभी उसने अपने हाथों से अपना चेस्ट कवर किया है। और अभी अकाने को देखकर और उसकी ये सारी बातें सुनकर साइतो को सच में काफी सुकून मिल रहा है क्योंकि शायद ऐसे ही अकाने हमेशा बिहेव करती है। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी शीशे हिमारी माहो इन्होंने उसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि आखिर हम सब में से सबसे क्यूट तुम्हें कौन लग रहा है। और ये क्वेश्चन पूछते हुए धीमे धीमे तीनों साइतो के काफी करीब आ रही हैं और इन्हें इतना पास देखकर साइतो ने कहा कि तुम तीनों मुझे डरा रही हो। और हाँ साइतो को भी पता है कि अगर उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। और हालांकि साइतो आज अपने वीकेंड्स को बुक पढ़ते हुए स्पेंड करना चाहता था बट अकाने के पूछने पर वो यहाँ आया है इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता है अकाने का मूड खराब हो, इसलिए वो सोच रहा है कि आखिर मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूं जिससे सभी सेटिस्फाइड हों। और थोड़ी देर सोचने के बाद साइतो ने कहा कि यहाँ पर अगर कोई क्यूट दिख रहा है तो वो मैं हूँ। और साइतो का ये जवाब सुनकर तीनों के एक्सप्रेशन से साफ है कि ये तीनों काफी कंफ्यूज हैं। जिसके बाद साइतो ने अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा कि मुझे देखो और तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं आज का मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन हूँ। मेरे स्विम सूट का कॉम्बिनेशन देखो ये कितना अच्छा है और साथ ही मेरे स्विम सूट का फैब्रिक बाइंडिंग और हर एक चीज सच में काफी खूबसूरत है ना। और हालांकि साइतो ने ये सारी चीजें इसलिए कही ताकि तीनों लड़कियां उसके इस आंसर के पीछे का रीजन समझ पाएं और आए कुछ भी अजीब चीजें ना हो। बट उसके इतना कहने के बावजूद भी और ये सुनते ही इन्होंने साइतो की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और ये देखकर साइतो काफी मायूस हो गया और अभी वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठा हुआ है। और साइतो को इस हालत में देखकर शीशे उसके पास आई और उसने कहा तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। और साइतो ये जानकर काफी रिलैक्स्ड है कि शीशे उसे समझती है। और साइतो की ये बात सुनने के बाद शीशे ने उससे कहा कि हाँ चाहे दुनिया खत्म हो जाए फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए तुम्हें मुझे फ्लोटी पूल में ले जाना होगा। और ये सुनकर साइतो का भी कहना है कि हाँ चलो, वैसे भी सारी लड़कियां इविल हैं। एंड फ्लोटिंग ट्यूब के पास जाने के बाद शीशे साइतो के साथ हार्ट शेप ट्यूब में बैठना चाहती है जो कि नॉर्मली कपल्स के लिए डिजाइन है। और अभी साइतो इसे रेंट करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर माहो और हिमारी भी आ गई और जाहिर है कि ये दोनों भी साइतो के साथ इस ट्यूब में बैठना चाहती है। और माहो साइतो के साथ काफी न्यू पिक्स भी क्लिक करना चाहती है। और इन तीनों की लड़ाई देखकर भले ही साइतो का मानना है कि शीशे ने उससे सबसे पहले पूछा, इसलिए फ्लोटिंग ट्यूब में बैठने का शीशे का हक है, बट स्टिल इन तीनों की लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। और फाइनली इन तीनों ने रॉक पेपर सीजर से डिसीजन लेने का फैसला किया। और वहीं दूसरी तरफ अकाने इस गेम में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और थोड़ी देर बाद फाइनली इस गेम को हिमारी ने जीत लिया। और ये देखकर माहो का कहना है कि एक बार गेम से हम विनर डिसाइड नहीं करेंगे, हमें कम से कम 5000 बार ये गेम खेलना होगा। और जाहिर है कि हिमारी ऐसा करने वाली बिल्कुल नहीं है। और सिंस हिमारी इस गेम को जीत गई इसलिए वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद उसने हर्ट से ट्यूब रेंट किया और साथ ही साइतो के साथ ये स्लाइड एंजॉय भी की। और हालांकि साइतो को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये तीनों उसे एक प्राइज की तरह ट्रीट कर रही हैं, बट स्टिल वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। और हाँ, भले ही साइतो इन तीनों के हरकत को ऐसे थोड़े गुस्से में है, बट हिमारी के साथ स्लाइड से नीचे आते ही जैसे हिमारी ने उससे कहा कि साइतो तुम्हारे साथ रूम में आना मेरे लिए कुछ सपने से कम नहीं है, ये सुनकर अचानक से साइतो का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। और अभी साइतो यहाँ खुश हो ही रहा था, तभी हमेशा की तरह हिमारी साइतो के करीब आने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी वो उसके इतनी करीब है कि साइतो हिमारी का सॉफ्ट टच फील कर पा रहा है। और हमेशा की तरह हिमारी इस मौके का फायदा उठा रही है और उसने कहा कि शायद साइतो तुम परवर्ट हो। और जाहिर है कि साइतो ने इस चीज से इनकार कर दिया। जिसके बाद हिमारी का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी मैं तुम्हें चेक कर ले रही हूँ। और ये कहने के बाद अभी हिमारी साइतो के चेस्ट पर अपना हाथ फेर रही है और
साइतो ने उसे ऐसा करने से मना किया और उसका कहना है कि यहाँ मैं नहीं बल्कि अभी तुम पॉवर्ट हो। और हिमारी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उसका कहना है कि शायद हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती है और तुम्हारे वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ। और ये सुनकर साइतो का कहना है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं मैंने ऐसा कुछ भी किया जिसकी वजह से मैं ऐसे बिहेव करूँ। एंड साइतो के इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह हिमारी उसे बाकी सारे वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स कर रही है। और हालांकि शुरुआत में साइतो थोड़ा बहुत हिचकिचाया, बट हिमारी के बार बार कहने पर और उसके फोर्स करने पर उसने मजबूरी में जब हिमारी के साथ काफी सारे वाटर एक्टिविटीज की, उसे रियलाइज हो रहा है कि आखिर क्यों लोग पूल में आने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और आज वो यहाँ आकर सच में काफी रिलैक्स फील कर रहा है। और उसका कहना है कि आजकल अकाने के साथ चीजें इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी कि मुझे सच में काफी स्ट्रेस हो रहा था, तो हाँ आज रिलैक्स करने के लिए काफी अच्छा दिन है। और साइतो की ये बात सुनकर हिमारी का कहना है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और तुम अकाने को छोड़ो और मेरे साथ एंजॉय करो। एंड हिमारी के ये कहने के बाद साइतो उससे जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारी और अकाने की लड़ाई हुई है, जिसका अकाने ने जवाब दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड उसके ये कहने के बाद साइतो अब और कंफ्यूज्ड है कि नॉर्मली हमेशा अकाने और हिमारी दोनों साथ में टाइम स्पेंड करती हैं, बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मैं अकाने के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन आज हम दोनों एक सीरियस बैटल कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। और ये सुनकर साइतो जानना चाह रहा है कि हिमारी आखिर किस बैटल के बारे में बात कर रही है, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि ये तो एक सीक्रेट है जो कि मैं तुमको बिल्कुल नहीं बता सकती। और अभी हिमारी को देखकर साइतो को लग रहा है कि हिमारी किसी मॉडल से कम नहीं है और उसके ये चमकते हुए बाल और उसका स्विम सूट ये सब देखकर लग रहा है मानो हिमारी कोई फॉरेनर मॉडल है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हिमारी उससे दूसरे वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए पूछ रही है। और हालांकि साइतो अभी ब्रेक लेना चाह रहा है, बट हिमारी उसकी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और अभी जबरदस्ती हिमारी साइतो को वाटरफॉल की तरफ ले जा ही रही थी, तभी इन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। और इस अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि साइतो आपका बेटा होजुओ जिसकी एज 10 इयर्स है वो अभी सिक्योरिटी रूम में है और प्लीज यहाँ आकर उसे ले जाइए। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही हिमारी शॉक्ड है और वो अभी साइतो की तरफ ही देख रही है और वो साइतो से जानना चाह रही है कि साइतो तुम्हारे और अकाने की एक बेटी है। और हिमारी का ये भी कहना है कि अगर उसकी एज 10 है तो तुमने अकाने के साथ ग्रेड स्कूल में ऐसा कुछ किया। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो उसे डांटते हुए कह रहा है कि तुम ये सब चीजें सोचना बंद करो और जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर हिमारी जानना चाह रही है कि अगर ऐसा है तो वो लड़की है कौन, जिसका साइतो ने जवाब दिया तो मुझे उम्मीद है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीसे है। और साइतो की ये बात सुनकर फाइनली हिमारी को भी रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये सीसे हो सकती है। और वैसे ऐसे सिचुएशन साइतो ने सीसे के साथ कई बार फेस किया है, जब लोग उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं और सीसे को देखकर सबको लगता है कि ये बच्ची अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई है। और हालांकि हिमारी भी साइतो के साथ सिक्योरिटी रूम में जाना चाह रही है, बट साइतो का कहना है कि तुम जाओ बाकी सबके साथ एंजॉय करो, क्योंकि सीसे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसके क्लासमेट्स के सामने कोई उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करे। और ये कहने के बाद साइतो जब सिक्योरिटी रूम पर आया उसने देखा सामने सोफा पर सीसे बैठी है और वो अभी आइसक्रीम खा रही है। और साइतो को देखकर सीसे तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आई। एंड इसके बाद पूल के एक स्टाफ ने साइतो को डांटना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना चाहिए और इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता अगर इसे कुछ हो जाता तो। जिसके बाद साइतो ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए स्टाफ से माफी मांगा और सीसे का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया। और अभी वॉक करते हुए सीसे साइतो को बता रही है कि मैंने सबको एक्सप्लेन करने की काफी कोशिश की कि मैं खोई नहीं हूँ, बट मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें बुलाना पड़ा। और सिंस ये पहली बार नहीं है जब किसी ने सीसे को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है, इसलिए साइतो सीसे को इस चीज में ब्लेम भी नहीं कर सकता। और थोड़ी देर बाद साइतो ने सजेस्ट किया कि पास का चिल्ड्रन पूल अभी खाली है तो हम वहाँ जा सकते हैं। साइतो की ये बात सुनकर सीसे का कहना है कि एडल्ट पूल में भी मैं जा सकती हूँ और वो मेरे लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन सीसे की ये बात सुनने के बाद भी साइतो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता और जाहिर है कि सीसे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो साइतो से जानना चाह रही है कि क्या अब तुम भी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे। और सीसे की ये बात सुनकर साइतो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सीसे ने ये अचानक से क्यों कहा। लेकिन हाँ साइतो को ये जरूर रियलाइज हो रहा है कि भले ही सीसे का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह सेम है, बट उसकी आवाज में अभी कुछ तो अलग है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सीसे ने साइतो का दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा कि ब्रदर अब मैं बच्ची नहीं रही। और अभी वो साइतो के आंखों में देखते हुए ये गेस करने की कोशिश कर रही है कि अभी साइतो क्या सोच रहा है। जिसके बाद सीसे ने साइतो का हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए कहा कि अब मैं बच्ची नहीं रही है ना। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मैं हाई स्कूल के 3rd ईयर में हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारी ही तरह 18 की हो जाऊंगी। और हालांकि चीजें काफी स्लो हो रही हैं, बट हाँ मैं बड़ी हो रही हूँ और ये चीज तुम्हें रियलाइज हो रहा है ना। और अभी सीसे का फेस एक्सप्रेशन और उसके पिंक चिक्स देखकर साइतो को भी रियलाइज हो रहा है कि सीसे जिसे वो छोटी बच्ची समझता था वो बड़ी हो रही है। और अभी साइतो सीसे से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। जिसका सीसे ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, तुम मुझे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे थे इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ सही कर रही थी। और सीसे की ये बात सुनकर साइतो का कहना है कि मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा था और वैसे भी छोटा और क्यूट होने में क्या बुराई है। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर सीसे उससे जानना चाह रही है तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी नजरों में मैं क्यूट हूँ। जिसका साइतो ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि हाँ तुम क्यूट हो। और ये सुनकर सीसे जानना चाह रही है कि आखिर कितनी क्यूट। जिसका साइतो ने जवाब दिया इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्यूट। साइतो की ये सारी बातें सुनकर सीसे काफी ब्लश कर रही है और वो काफी खुश भी है। और ये आज पहली बार है जब
साइतो ने शीशे का ये साइड देखा है। और हाँ, साइतो की ये सारी बातें सुनकर शीशे ने उसे माफ भी कर दिया और हमेशा की तरह शीशे साइतो के साथ क्यूटली बातें कर रही है। और बातें करते हुए दोनों अभी फूड कॉर्नर की तरफ ही जा रहे हैं। और सिंस अभी फूड कॉर्नर के लाइन में दोनों खड़े हैं और शीशे साइतो के काफी करीब है, इसलिए सबको लग रहा है कि साइतो एक बच्ची को डेट कर रहा है। इसलिए सभी साइतो के बारे में अजीब बातें कर रहे हैं और कुछ लोग तो साइतो की वीडियो बनाकर पुलिस कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं और साथ ही इस चीज के बारे में सिक्योरिटी गार्ड से कंप्लेंट करने को भी कह रहे हैं। और लोगों की ये सारी बातें सुनकर साइतो ने शीशे को थोड़ा दूर हटने के लिए कहा और जाहिर है कि लोगों के इन सारी बातों से शीशे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो हमेशा साइतो के करीब ही रहना चाहती है। इसलिए शीशे ने कहा कि तुम्हें लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और जब मैं छोटी थी भी मैं तुम्हारे करीब ही रहती थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के तुरंत बाद शीशे ने साइतो को और टाइटली हक कर लिया। और ये चीज देखकर और शीशे की बातें सुनकर आसपास के सभी लोग साइतो के बारे में अब और अजीब चीजें कहना स्टार्ट कर दी। और वहीं शीशे को देखकर साइतो ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि अब इस चीज का कुछ भी नहीं हो सकता। और भले ही लोगों की बातें सुनकर उसके आंखों में आंसू हैं, बट वो शीशे को अपने से दूर नहीं कर पा रहा है। एंड फाइनली फूड स्टॉल से हर एक चीज खरीदने के बाद जहाँ शीशे सेव्ड आइसक्रीम और बाकी सारी चीजें एंजॉय कर रही है, वहीं साइतो ने अपने ईयर्स कवर किए हैं ताकि वो लोगों की बातें न सुन पाए। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शीशे उसके लैप पर आकर बैठ गई और वो साइतो से पूछ रही है कि सेव्ड आइसक्रीम और शीशे में आखिर क्यूट कौन है। एंड शीशे की ये सारी बातें सुनकर और उसका बिहेवियर देखकर साइतो उससे कह रहा है कि आखिर तुम अचानक से एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव करने लगी। जिसका शीशे ने जवाब दिया, मैं एक सेव्ड आइसक्रीम से तो बिल्कुल नहीं हार सकती। और शीशे की ये सारी बातें सुनकर साइतो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि शीशे आखिर किसी फूड से कैसे जेलस फील कर सकती है। लेकिन वहीं शीशे की ये हरकत साइतो को काफी क्यूट लग रही है। जिसके बाद साइतो ने अपने हाथों से शीशे को सेव्ड आइसक्रीम खिलाया और इसके बाद शीशे ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और अभी शीशे को सेव्ड आइसक्रीम खिलाते हुए साइतो को ऐसा लग रहा है मानो वो किसी छोटे से जानवर को खाना खिला रहा है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ माहो भी आ गई और बिना साइतो से पूछे उसने तुरंत उसके स्पून से सेव्ड आइसक्रीम खा लिया। और अभी आइसक्रीम खाते हुए वो सच में काफी खुश है और उसका कहना है कि ये आइसक्रीम उसे इसलिए टेस्टी लग रहा है क्योंकि इसमें साइतो और शीशे का सलाइबा मिक्स्ड है। और ये सुनकर साइतो को सच में काफी अजीब लग रहा है। एंड साइतो की ये बात सुनने के बाद भी माहो अभी भी ऐसी ही अजीब बातें कर रही है। और थोड़ी देर बातें करने के बाद जब माहो ने साइतो से साथ में स्लाइड एंजॉय करने के लिए कहा और साइतो ने उसे इनकार कर दिया, माहो उसे टीज करते हुए कह रही है कि तुम बहुत डरपोक हो और चाहे मैं तुमसे कितना भी रिक्वेस्ट करूं, तुम कभी भी ना इस स्लाइड पर जाओगे और ना ही मेरे साथ कुछ करोगे, तो जाहिर है कि तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर साइतो थोड़े गुस्से में है और माहो को गलत साबित करने के लिए वो उसके साथ स्लाइड पर जाने के लिए रेडी हो गया। और साइतो का ये एग्रेशन देखकर माहो अब पहले से और ज्यादा एक्साइटेड है और वहीं इनके साथ शीशे भी है। एंड नाउ फाइनली स्लाइड को देखकर साइतो को लग रहा है कि ये सच में काफी डेंजरस होने वाला है, बट माहो के हिसाब से इन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि स्लाइड एंजॉय करनी चाहिए। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी शीशे ने साइतो से कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मुझे कैरी करो। और जैसे साइतो ने कहा मैं तुम दोनों को एक साथ कैरी बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनकर माहो का कहना है कि तुम सच में काफी कमजोर हो और इस तरह से तुम लड़कियों के बीच कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाओगे। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाउ फाइनली स्लाइडिंग ट्यूब में बैठते हुए सिंस माहो और शीशे दोनों साइतो के काफी करीब हैं, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए इन दोनों को साइतो से थोड़ा दूर बैठने के लिए कहा। लेकिन शीशे और माहो के प्लीज कहने पर जाहिर है कि इंस्ट्रक्टर का दिल पिघल गया और वो इन दोनों को साइतो से दूर नहीं कर पाया। एंड फाइनली ट्यूब पुश करने से पहले इंस्ट्रक्टर ने साइतो से काफी लो वॉइस में कहा कि तुम्हारे लिए नर्क अब यहाँ से शुरू होगा। एंड साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, लोग उससे ये सारी चीजें कह रहे हैं। और जाहिर है कि सिंस अभी साइतो के साथ माहो और शीशे स्लाइड पर हैं, तो ये स्लाइड उसके लिए सच में काफी ड्रामेटिक और एग्जॉस्टिंग था। और इन दोनों के साथ स्लाइड पर बैठने के बाद वो सच में काफी पछता रहा है। और साथ ही हमेशा की तरह माहो उसे काफी टीज भी कर रही है। और अभी माहो उसे परेशान कर ही रही थी कि साइतो को याद आया कि काफी देर हो गया और उसने आसपास अकाने को देखा तक नहीं। एंड साइतो के पूछने पर माहो ने बताया कि अकाने काफी थक गई है, इसलिए वो अभी आराम कर रही है। और ये सुनकर साइतो का कहना है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें अब घर जाना चाहिए। और ये सुनकर माहो ने बताया कि अकाने की तबीयत ठीक है, बस वो थोड़े भीड़ वाले जगह पर कंफर्टेबल फील नहीं करती है और ऐसी जगह पर उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। और ये सुनकर साइतो का कहना है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जिसके बाद माहो जानना चाह रही है कि अगर तुम दोनों को क्राउडेड जगह पर आने में प्रॉब्लम होती है तो तुम दोनों ने यहाँ आ जाने का प्लान क्यों बनाया। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और ये चीज उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ है। इसलिए माहो ने उसे आगे समझाया कि शुरुआत में आज सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ने यहाँ आज अकेले आने का प्लान किया था ना। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर साइतो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अकाने उसे पूल पर क्यों इनवाइट करेगी। और वैसे भी साइतो के हिसाब से आजकल अकाने उससे पहले से और ज्यादा नफरत करने लगी है। और अब साइतो को लग रहा है कि जब अकाने ने उसे इनवाइट किया तब शायद उसे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा है कि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकाने जमीन पर शांति से बैठी हुई है और वो सोच रही है कि एम्बैरेसमेंट की वजह से वो साइतो से ये तक नहीं पूछ पाई कि आखिर ये स्विम सूट उस पर कैसा लग रहा है। और साथ ही इतना बोल्ड स्विम सूट पहनने की वजह से वो साइतो के साथ राइड्स भी नहीं एंजॉय कर पाई। और हालांकि अकाने को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके फ्रेंड्स आज पूल में एंजॉय कर
रहे हैं, बल्कि उसे इस बात का काफी दुख है कि बचपन की ही तरह आज भी जहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं वहीं वो सबका इंतजार कर रही है। इसलिए अकाने को लग रहा है कि शायद उसे आज पुल पर आना ही नहीं चाहिए था। और अभी अकाने ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने शोल्डर पर किसी लड़के का हाथ फील हुआ और उसे लग रहा है कि ये कोई अनजान लड़का है और वो उसे परेशान करने वाला है। और सिंस साइतो यहाँ पर नहीं है, इसलिए अकाने को लग रहा है कि उसे अकेले इस लड़के से फाइट करना होगा। और जैसे ही लड़ने के लिए अकाने ने इस लड़के की तरफ देखा, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि साइतो है। और अकाने का अचानक से एग्रेशन देखकर उसने डर के मारे सरेंडर कर दिया और उसका कहना है कि मैं यहाँ पर लड़ने बिल्कुल नहीं आया हूँ। और साथ ही साइतो ने ये भी कहा कि माहो ने मुझे बताया कि तुम अभी आराम कर रही हो, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा रेस्ट कर लूँ। एंड साइतो की ये बात सुनकर अकाने जानना चाह रही है कि अगर तुम्हें रेस्ट करना ही था तो तुम कहीं और भी रेस्ट कर सकते थे। और जाहिर है कि साइतो के पास अकाने के इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं है, इसलिए वो थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। बट अकाने के इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह साइतो ने उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क ऑफर किया, जो कि अकाने ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अभी स्ट्रॉबेरी मिल्क ड्रिंक करते हुए अकाने सोच रही है क्या साइतो यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ। और ये सोचते हुए जब अकाने ने साइतो की तरफ देखा, उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और ये चीज रियलाइज करके अकाने काफी साई भी फील कर रही है कि साइतो की तरफ से थोड़ा केयर देखकर उसे इतनी खुशी मिल रही है। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी, तभी साइतो ने उससे कहा कि तुम हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग शो करती हो और तुम क्या फील करती हो ये चीज तुम कभी भी किसी से नहीं कहती, और तुम हमेशा सबका एक बड़ी बहन की तरह केयर भी करती हो। और ये पहली बार है जब किसी ने अकाने से ऐसा कुछ कहा है। साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने का कहना है कि तुम ऐसे बिल्कुल मत शो करो जैसे तुम मुझे जानते हो। और भले ही अकाने ने ऐसा कहा, बट उसे इस बात से काफी खुशी मिल रही है कि साइतो उसे समझता है, क्योंकि अभी साइतो ने जो कुछ भी कहा वो एक तरह से सच है। और अभी अकाने से बातें करते हुए साइतो ने उसे पुल पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। और तुम्हें खुश देखकर मैं सच में काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। और जाहिर है कि अकाने साइतो पर गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो उसके लिए अपने लव को फील करने के बाद काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। बट ये चीज वो साइतो से बिल्कुल नहीं कह सकती, इसलिए साइतो के पूछने पर अकाने ने उसके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दिया। और साथ ही उसने अभी अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए अपना फेस कवर कर लिया है। और हाँ, साइतो ने अकाने से ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी कभार तुम सेल्फिश रहा करो, और मुझे लगता है कि इस चीज से तुम्हारा स्ट्रेस भी काफी कम होगा। और ये सुनते ही अकाने ने साइतो की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो क्या मैं एक बार के लिए सेल्फिश हो सकती हूँ और मुझे जो भी चाहिए मैं तुमसे मांग सकती हूँ? और अकाने के ये कहने पर साइतो ने उसे जवाब दिया कि हाँ, तुम सेल्फिश हो सकती हो, और वैसे भी अगर तुम मुझे खुद को मारने के लिए कहोगी तो वैसा तो मैं करने वाला हूँ नहीं। और जाहिर है कि अकाने साइतो को ऐसा करने को कभी भी नहीं कहेगी। और हाँ, साइतो की ये बात सुनने के बाद अकाने उससे काफी चीजें कहना चाह रही है, बट अभी वो बिल्कुल नहीं चाहती ये दोनों फाइट करें, क्योंकि आज यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ उसका मेन मोटिव था वो साइतो के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। इसलिए उसने काफी सॉफ्टली साइतो से कहा कि अगर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ तो तुम मुझे स्विमिंग सिखाओ। और ये सुनकर साइतो अकाने से जानना चाह रहा है कि स्कूल में स्विमिंग क्लासेस में तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मुझे लगा तुम्हें स्विमिंग आती है। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मुझे स्विमिंग किए हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तो तुम मुझे फिर से शुरुआत से सिखाओ। और ये कहते हुए अभी अकाने काफी नर्वस है और वो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए साइतो से आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए अकाने ने अपना फेस कवर कर लिया। बट एट द एंड साइतो अकाने को स्विमिंग सिखाने के लिए मान गया। बट साइतो के मन में अभी भी यही चल रहा है कि क्या कोई इतनी जल्दी स्विमिंग करना भूल सकता है। बट जो भी हो, सिंस अकाने साइतो से किसी भी चीज की रिक्वेस्ट नहीं करती है, पर ये पहली बार है जब उसने कुछ मांगा है, इसलिए साइतो उस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। और हाँ, सिंस स्विम सूट के ऊपर अकाने ने एक व्हाइट क्लॉथ भी पहना है, इसलिए साइतो का कहना है कि इस क्लॉथ को तुम लॉकर में रख दो, क्योंकि इसे पहनकर स्विमिंग करना काफी टफ हो जाएगा। और हालांकि इसे रिमूव करने में अकाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट स्टिल अकाने ने इसे रिमूव किया। और फाइनली उसने साइतो से पूछा कि ये स्विम सूट आखिर मुझ पर कैसा लग रहा है। और थोड़ी देर अकाने का स्विम सूट अच्छे से देखने के बाद साइतो ने उससे कहा कि मुझे लगता है ये स्विम सूट अच्छा है। और सिंस साइतो ने इस स्विम सूट के बारे में आगे और कुछ भी नहीं कहा, इसलिए सिर्फ अच्छा है ये वर्ड सुनकर अकाने की आंखों में आंसू है और वो कह रही है, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे ऐसे स्विम सूट नहीं पहनने चाहिए? और मुझे पहले से ही पता था कि इस स्विम सूट के बारे में हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने इसे कवर करके रखा था। और अभी अकाने की आंखों में आंसू और उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद साइतो ने उसे समझाया कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये स्विम सूट तुम पर काफी अच्छा लग रहा है और इस स्विम सूट में तुमसे एक एडल्ट चार्म भी आ रहा है, और साथ ही ये मुझे काफी अच्छा भी लगा। और हालांकि साइतो को पता है कि ये सारी चीजें कहने के बाद काफी हद तक पॉवर्ट की तरह साउंड कर रहा है, और उसे उम्मीद है कि ये सारी बातें सुनकर उसे अकाने के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं साइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद अकाने ने काफी क्यूट वॉइस में उससे कहा कि आखिर तुम ये सब कह क्या रहे हो पॉवर्ट। और ये कहते हुए अकाने काफी ब्लश भी कर रही है, और अकाने ने ये चीज इतना क्यूटली बोला कि साइतो चाहता है कि ये चीज अकाने एक दो बार और बोले, और इस चीज की वजह से उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना काफी टफ हो रहा है। इसलिए खुद को नॉर्मल करने के लिए साइतो ने अपना सर लॉकर पर दे मारा। और ये देखकर अकाने भी एक पल के लिए घबरा गई और उसने साइतो को समझाया तुम ऐसा कुछ भी मत करो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी।